ट्राई करेंगे ऐसे कि एक दफ़ा आपको एक ओवरव्यू ज़रूर दे दें, ताकि एक आइडिया जो चाहे वो बैचलर का स्टूडेंट हो या चाहे मास्टर का हो, उसको मिल जाए कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप अपना अपना क्वेश्चन स्पेसिफिकली भी पूछ सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जितने आंसर्स दे सकें, बट स्टिल अगर उसके बाद कोई रह जाता है या जो भी है, तो ऑफकोर्स मुझे तो लिटरली सबके मैसेजेस भी आए हुए हैं, मैं नहीं ओपन कर सकी माजरत के साथ, क्योंकि लिटरली वो पॉसिबल नहीं था। और मैं आज एग्जाम था तो मैं थोड़ा ज्यादा उसमें बिजी थी, तो आई थॉट कि पहले एक दफा लाइव सेशन हो जाएगा, तो फिर कोई किसी का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स हम उसको पर्सनली भी जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्लान तो यही है कि जो एक कंप्लीट सिनेरियो है कि आप मतलब क्या किस तरह अप्लाई होता है, इसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब कुछ क्या किस तरह होता है, तो उसके बारे में ऑफकोर्स आपको सारा बताएंगे, ताकि बाद में आपको कोई क्वेश्चन हो उस चीज के बारे में। क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो छुपी होगी या हिडन होगी, या मतलब जो बाद में आपको अचानक पता लगे यार ये क्या हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो अप्लाई करने का यहाँ पे वैसे भी जर्मनी में है वो क्वाइट सिंपल, तो वो कोई मसला नहीं है उसके बारे में। सो द यूनिवर्सिटी इन विच अभी हम ये इस चीज पे आते हैं, ऑफकोर्स आइल्स वाली पे भी। और सॉरी, अच्छा ओके, आई थिंक आइल्स नहीं करोगे तो फिर जर्मन करोगे। मोहम्मद अली इमरान। नहीं, अभी देखते हैं बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर बैचलर। यही यही एक्चुअली आज का हमारा जो एक्चुअली टॉपिक है कि स्कॉलरशिप नॉर्मली, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स यार बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप ढूंढते हैं, इवन पाकिस्तान में भी। यार मैंने अभी एक चीज देखी है कि जस्ट अभी कुछ टेस्ट हुए एम कैट के, आई थिंक एम कैट के, और कुछ डिफरेंट। ऑफ कोर्स यार हम इन चीजों से गुजरे हैं तो हमें पता है कि कितना स्ट्रेस होता है, ये सारा कुछ बच्चे बेचारे परेशान हुए हैं। तो जस्ट उस टाइम पे हमारे माइंड में जो चीज आई थी कि यार बाहर भी सोचा जा सकता है, भाई सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी है। तो जस्ट ये बताने के लिए आपको अभी मतलब लाइव है, ऑफकोर्स आप लोग अपने बारे में सोच सकते हो, क्योंकि फिर खैर अब तो हम शुक्र करते हैं कि हम इधर हैं। बट स्कॉलरशिप्स का आसिम खान इस तरह है कि स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हाँ, लेकिन पहले ऑफकोर्स आप लोगों को पता हो कि हम लोग जो आपसे बात करें, हम लोग हैं कौन, मतलब हम यार यहाँ पे खुद भी स्टूडेंट्स हैं, तो उसी तरीके से हम आपको जो बताएंगे जो चीज हमने की है। और ऑफकोर्स हर स्टूडेंट के साथ नॉर्मली वही होता है, हर बंदे का केस डिफरेंट होता है, बट मतलब ऑलमोस्ट वही चीजें उसी चीजों से गुजर के आना होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे एफएससी के बाद आई थी। एफएससी मैंने की, उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने भी जैसे आप लोगों की तरह एम कैट देना है, मैंने प्री मेडिकल किया था। तो आई थॉट मैंने एम कैट देना है यार, मेडिकल ही करना है और कुछ नहीं करना, नहीं तो बस मर जाना और सब कुछ, ये सारा सीन था। लेकिन फिर जो है वो ऑफकोर्स आहिस्ता आहिस्ता हुआ, टेस्ट वगैरह भी दिए और सब कुछ। वेट शौक मुझे शुरू से था बाहर का, बट मतलब नॉर्मली आई थिंक जो है नॉर्मली एफएससी पे लोग इतना नहीं सोचते। ये मैंने चीज नोट की है, जितने भी एफएससी के लोगों से स्टूडेंट से बात होती है ना, तो वो ये कहते हैं यार कि मास्टर में आएंगे तो वो आई थिंक सो यार वो एक ऐसी एज होती है उस पर डर रहा होता है बंदा थोड़ा सा आने से। बट ये है कि स्पेसिफिकली लड़कियां थोड़ा ज्यादा डरती हैं। बट खैर यार ये थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ती है, जितनी जल्दी आप आते हो उतनी जल्दी आप सेट होते हो। मेरा ये था कि मेरे 84% मार्क्स थे एफएससी में, ठीक है। और खैर जब आप अप्लाई करते हो तो पहले तो मैटर नहीं करते आपके मार्क्स, क्योंकि सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज एफएससी से रिलेटेड, आई थिंक ये तो सबको पता है। क्या मसला है, आई डोंट थिंक माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा। ओके, हम माइक्रोफोन कनेक्ट कर लेते हैं आई थिंक। इसको लगाऊंगा। एक मिनट सबर। ओके, गैस की पोर्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप बोल सकते हो। जी ठीक है, अभी मैसेज तो यही आया कि ठीक है वॉइस ओके, ठीक है।
अच्छा देखें, मतलब ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा हो गया, तो देखिए हम थोड़ी सी आपको बताएंगे कि मतलब मास्टर्स और बैचलर का होता है क्या, यहाँ पे किस तरह अप्लाई करना होता है और क्या सारा सिस्टम होता है। सबसे पहले तो एक चीज आपको सिंपल ये याद रखनी है कि जर्मनी में जो स्टडी वो कम्प्लीटली फ्री है। इवन यहाँ पे आप बैचलर्स करें, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी करें यहाँ पे, इवन डिप्लोमा करें यहाँ पे, तो जर्मनी में नंबर 1 टोटल फ्री है, नो ट्यूशन फी, नथिंग। देखें दूसरा, जर्मनी को इसीलिए स्टूडेंट्स की जन्नत भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स, या मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं हूँ, मैं यहाँ पे कोई चीज पे नहीं करता, यूनिवर्सिटीज को पे नहीं करता। इवन मैं जो अपनी स्टडीज के दौरान जो खर्चा किया मैंने, जितना कुछ किया है, मतलब आने जाने पे, सेमिनार पे जाने पे, यूनिवर्सिटी आने जाने पे जो खर्चा होता है आपका, वो सारा का सारा आपको क्लेम करने में, मतलब आप टैक्स फाइल करते हैं तो सारा आपको टैक्स रिटर्न में मिल जाता है कि आपने इतने की पेंट्स ली थी, आपने इतने का लैपटॉप लिया था, इतने का मोबाइल लिया था, ये चीज। तो जो आपका खर्चा एज अ स्टूडेंट, वो सारा आपका क्या होता है, काउंट होता है, और वो आपको सारा मिलता है। जर्मन गवर्नमेंट स्टूडेंट से कुछ नहीं लेती। इवन जो यहाँ पे टैक्स स्टूडेंट्स के लिए वो भी नहीं है। मतलब आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैं 1500 यूरो कमा रहा हूँ, तो मुझे उसमें से 10% सिर्फ पे करना है, वो भी मेरी जो है जिसे पेंशन कहते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा टैक्स होता है 2 to 3%, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स को ये फायदा है। और देखें अब जर्मनी में जो 2 चीजें हैं सबसे ज्यादा जिनका मसला होता है, या पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यहाँ पे आने में डरते हैं, वो 2 होते हैं। बैचलर्स के लिए जर्मन लैंग्वेज और ब्लॉक अकाउंट, मास्टर्स के लिए भी और बैचलर के लिए भी। सबसे मेन मसला ये होता है। देखिए ब्लॉक अकाउंट होता कितना है, ब्लॉक अकाउंट होता है आपका 10,300 यूरोस, 10,300 यूरोस। और पहले तो ये चीज हमेशा याद रखें कि वो जो पैसे होते हैं वो आपके होते हैं, वो फी नहीं होती, वो नथिंग, वो आपके अकाउंट में, जर्मनी के अकाउंट में आपके अपने पैसे होते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो अनब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर आप उनको जिस तरह मर्जी यूज करें। क्यों? क्योंकि हर कंट्री ऑफ कोर्स ये जाता है यार, अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है तो उसे आने के बाद यहाँ पे टेंशन ना हो, कम से कम 2-3 महीने आराम से जो है ना वो खर्चा कर सके, सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, इस चीज पे एक चीज है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का मुझे पहले से मैसेज आया हुआ था कि कई कंसल्टेंट्स ने उनको पाकिस्तान में ऐसे बोला है, जो स्टडी इन जर्मनी वाले हैं, कि जो आपके ये ब्लॉक अकाउंट होता है वो आप जब तक जर्मनी में होते हो वो ब्लॉक ही रहता है आपका। हाँ, मतलब कि पर मंथ आप उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल सकते हो, उसके बाद नहीं। भाई हम आपको अपने पर्सनली बता सकते हैं कि मैं भी जितने मर्जी पैसे चाहूँ मैं अपने अकाउंट से निकाल सकती हूँ, मतलब वो मेरा अकाउंट है वो बिल्कुल। हाँ, ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक वो ब्लॉक जरूर होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने एक सेफ रखना होता है। जब आप यहाँ पहुंचते हो, आप जाते हो, एक नॉर्मल जैसे कि आप पाकिस्तान में अकाउंट ओपन करते हो, वो आपको कहेंगे आप आओ, आप डेबिट कर लो, आप साइन करोगे तो ऑफ कोर्स आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, किसी और को वो आपका कार्ड नहीं दे सकते। आप आओगे, आपको कार्ड मिलेगा, 1-2 हफ्ते बाद आपके एड्रेस पे कार्ड आ जाता है, ठीक है। जब कार्ड आ गया आपके एड्रेस पे, तो उसके बाद आपका टोटली उस पे ग्रिप है, वो आपका अकाउंट है। थोड़े दिन तक एक चीज रहती है कि यार आप एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल सकते हो, बट उसके बाद फिर वो चीज नहीं होती, क्योंकि उसके बाद मैं अपना पर्सनली बता सकती हूँ कि मैंने खुद 2 या 3 महीने बाद यहाँ आने के, मुझे पाकिस्तान में पैसे चाहिए थे, मैंने अपने फादर को सेंड किए थे, ऑलमोस्ट 4,000 यूरो मैंने जाके अकाउंट से खुद निकाला था। ऑफकोर्स एटीएम मशीन में एक लिमिट होती है, बट मैं बैंक गई और मैंने उसको बोला कि मुझे 4,000 चाहिए, तो वो देखे मेरा अकाउंट है, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, उसने मुझे दे दिया। तो पहले ये चीज तो गलत है कि वो ब्लॉक नहीं रहते, ये चीज बस। और देखिए दूसरी मजे की बात ये है कि जर्मनी में जब आप आते हैं ना, तो मास्टर्स को, भाई मास्टर्स के लिए जर्मनी जन्नत है, एक बात याद रखें। मास्टर्स में यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं है, एक नुकसान होता है वो लैंग्वेज का, लेकिन वो बाद में आप कर लेते हैं। लेकिन जर्मनी में आप जिस दिन आते हैं, आपको जॉब की जो मतलब एक होती है ना परमिशन, वो ऑलरेडी हो जाती है। तो आपको ये टेंशन नहीं होती यार मैं खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, और बाद में मंगवाने पड़ेंगे, तो ये स्ट्रेस नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इवन जो आप पैसे लेके आए आप उन्हें ना निकलाएं यार। अब 6 महीने में आपको एक मजे की बात बताऊं, BMW का आप सबको पता है, मर्सिडीज का आप सबको पता है, फॉक्सी का आप सबको पता है, सारी जर्मनी की मतलब कंपनीज है ना, जर्मन मतलब यहाँ पे ये जर्मनी की कंपनीज है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए हर साल में 2 बारी निकालते हैं, मतलब जॉब्स 3-3 माह की। और आप यकीन करें 1 घंटे का ये 22 यूरो देते हैं, मतलब आप 1 महीने की कम से कम 35,000 यूरो। ये मैं कम बता रहा हूँ। अगर आप है ना कि यार पैसा कमाना है, मतलब इन 3 महीनों में आप फुल टाइम के साथ एक्स्ट्रा टाइम दें तो आप आराम से 5,000 यूरो तक निकाल सकते हैं। 1 महीने की बात कर रहा हूँ। और ये नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं पर्सनली काम कर चुका हूँ, मर्सिडीज में काम कर चुका हूँ,
चलो यार, आप मर्सिडीज को छोड़ो, जो आप पार्ट टाइम जॉब नॉर्मल करते हो, नॉर्मल एक जो जैसे कि यहाँ पे एज आप किसी भी छोटी सी शॉप में अपनी यूनिवर्सिटी की आप लाइब्रेरी में काम करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर भी 13-14 यूरो पर आवर मिलता है। और 13-14 यूरोज अगर आप उसको यूरो में चेंज करते हो, मतलब उसको पूरा कन्वर्ट करते हो, तो ये पर मंथ आपका जो बनता है वो कम से कम पाकिस्तानी 2 लाख रुपया बनता है। और आई थिंक सो कि पाकिस्तान में इवन बंदा ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मास्टर करने के बाद भी 2 लाख, मुझे नहीं लगता कि किसी के, मतलब इवन डॉक्टर्स बेचारे, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा अफसोस होता है देखिए कि जो एहतजाज कर रहे हैं। एफएससी कर रहा था तो मेरे माइंड में ये होता था कि यार डॉक्टर बन जाएंगे, 70-80 हजार मंथली पे होगी, बड़ी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। वो बाद में अब जाके रियलाइज होता है कि यार मैं करता क्या। ऑफ कोर्स एक इंसान को कुछ पता नहीं होता, तो वो मतलब पैसे लाना सारा यहाँ पे आके आपका जो एक पैसा कमाने वाली वो होती है ना, वो इस सेंस में आ जाती है कि आपने करना क्या है। इट्स अप टू यू नाउ कि आप या तो यहाँ पे सोए रहे सारा दिन, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं सोता यहाँ पे, सोने वाले होते हैं, कोई यहाँ पे नहीं आता है सोने के लिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि सबसे पहले कि इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, चाहे वो बैचलर में है चाहे वो मास्टर में है। ये चीज आप अभी यहाँ पे क्योंकि मिक्स स्टूडेंट्स हैं, बैचलर के भी हैं मास्टर के भी हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बंदा, क्योंकि सबसे ज्यादा पता है क्या, देखें आप माने या माने किसी चीज को, हर स्टूडेंट का जब भी मुझे मैसेज आता है ना, या हमें जितने भी आज तक क्वेरीज आई हैं वो स्टडी का साथ पूछते हैं, लेकिन साथ ही फॉरेन क्वेश्चन ही होता है क्या हम जॉब कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि ऑफकोर्स यार हर बंदे का होता है कि कौन हर मंथ पाकिस्तान से पैसे मंगवाएगा। तो मैंने आज तक दोबारा जब से मैं आई हूँ मैंने वापस भेजे हैं, लेकिन मैंने मंगाए नहीं है। तो ये अब आप भी बता सकते हैं। देखिए मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मतलब एक तो होती है ना कि बातें मैंने सुनी हुई हूँ, ये वैसी। मेरा एक दोस्त था, वो जर्मनी यहाँ पे, मतलब उसे बुलाया, उसका वीजा लगा सारा कुछ, तो मतलब उसकी लक थी, कंप्यूटर साइंसेज में उसने किया हुआ था। उसे यहाँ पे जर्मन फर्मा थी एक, उसने उसे सिंपल हायर किया, उन्हें उसका काम पसंद आया। मतलब उसे 6 माह हुए थे भी जर्मनी आए पाकिस्तान से। उन लोगों ने क्या किया, उसे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसका जो नॉर्मल वीजा था उसे कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर दिया ब्लू कार्ड में। तो यहाँ पे जो मास्टर्स है ना, क्योंकि मास्टर्स की मैक्सिमम 2 ईयर स्टडी होती है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो कम से कम जॉब मिलेगी मास्टर पे, कम से कम की बात कर रहा हूँ, वो आपकी होती है 3500 यूरो की। क्योंकि उससे नीचे का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता ही नहीं है अगर आपने अपना ब्लू कार्ड के लिए जाना है। तो ये चीज तो हमेशा याद रखें। लेकिन आप स्टडीज के दौरान, जिस तरह अमेजोन की बात की है, तो आप अमेजोन में काम कर सकते हैं, जर्मनी में है यार, और ये ऑफ कोर्स अपनी निकालते हैं जॉब्स, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी अभी जो स्कॉलरशिप्स पे बात कर रहे थे, तो स्कॉलरशिप का एक अगर उससे स्टार्ट करें, क्योंकि जो MBBS और जो है बैचलर्स के बारे में पूछा जा रहा है ज्यादा, पहले मास्टर्स पे भी ऑफकोर्स आते हैं, तो एक लाइन में सबसे पहले अगर देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि चाहे MBBS हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बैचलर इज बैचलर, तो सबका प्रोसीजर सेम है। मतलब आप ये कि मैंने MBBS करना है, ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आपको टेस्ट देना है, किसी टेस्ट में अपीयर होना है और फिर आपका टेस्ट, मतलब ऑफ कोर्स आपने सेम प्रोसेस से गुजरना है और आपका यूनिवर्सिटी में तब एडमिशन होता है। बट हाँ, आप इस बारे में बात जो है फर्स्ट की जाए कि जो आपको 1 ईयर यहाँ पे लगाना होता है, क्योंकि हमारा जो है वो पाकिस्तान की जो हमारी FSC है वो इक्विवेलेंट नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में जो इंटर होता है वो 12 साल का होता है, जिसे हम O लेवल कहते हैं, और जो पूरी दुनिया में होता है वो A लेवल होता है। इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान से इंटर करने के बाद जर्मनी आ रहे हैं तो 1 साल का गैप है आपका। उस गैप को कवर करने के लिए जर्मनी ऑफर करता है फाउंडेशन कोर्स, जिसे स्टूडेंट कोली कहते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कंसल्टेंट्स या मैंने खुद मतलब देखे हुए हैं, वो 8-8 हजार यूरो सिर्फ लैंग्वेज, मतलब फाउंडेशन कोर्स की फीस, जो गवर्नमेंट का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने किया हुआ है यार, मैंने 1 रुपया नहीं दिया हुआ। मैंने भी वही किया, गवर्नमेंट का। और सिंपल ना यूनिवर्सिटी में आज तक पैसे दिए, बल्कि यूनिवर्सिटी में जो आप अपनी सेमेस्टर फीस होती है ना, एक तकरीबन वो होती है 250 यूरो। वो इसलिए होती है कि आपको एक कार्ड मिल जाता है, वो फिर पूरा सिटी, इवन पूरी स्टेट आपको फ्री हो जाती है। नहीं होती, वो सेमेस्टर बाय ट्रैक होता है। उसका मतलब यही होता है ना कि आप कहने के लिए उसमें आपकी लाइब्रेरी के सारे चार्जेस, मतलब अभी यहाँ पे हम पूरी प्रोविंस में फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए। मतलब ट्रेन में, बसेस में सारा फ्री हो जाता है, तो वो उसके पैसे होते हैं। अच्छा देखें यार, हमारे पास खैर मुझे कई मैसेजेस आते रहते हैं हमें कि स्टूडेंट्स के, तो कंसल्टेंट्स के यार, कि मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में थी तो आई थॉट कि ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है जो 1 साल का, इसके वाकई पैसे होते हैं। मैं लिटरली ये समझ रही थी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को भी बताया जाता है कंसल्टेंट्स की तरफ से। तो मुझे कराची का एक कंसल्टेंट था, ऑफकोर्स मैं नाम नहीं लूंगी,
तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका 8 लाख पहले इसका होगा, उसके बाद आपकी स्टडीज फ्री हैं। चलो यार, बंदा सोचता है एक दफा 8 लाख देंगे उसके बाद स्टडीज फ्री हैं, लेकिन क्यों दें आप वो भी 8 लाख? वो टोटली फ्री है, वो भी फ्री है, वो हमें जो बाद में पता चला था। और ऑफ कोर्स मेरा फिर इन लोगों से कांटेक्ट, ऑफ कोर्स ये लोग मुझसे पहले यहाँ पे काम करे, मैं बाद में आई थी। हम इस तरह ज्वाइन किया हमने, हमारी ऑफ कोर्स एक पूरी कम्युनिटी है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहली चीज कि टोटली फ्री है, ना तो उस कोर्स की कोई फीस होती है और ना ही आगे स्टडीज की। भाई लूट रहे हो, कुछ नहीं है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट जो है उसको, अच्छा एक मिनट, कोमल ने काफी देर पहले क्वेश्चन किया था कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो क्या आप स्पाउस को अपने साथ लेके जा सकते हैं? ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं, लेकिन फौरन नहीं। फौरन नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है। जब आप यहाँ पे आएंगी फिर आप उनको मतलब ऑफ कोर्स बुला सकती हैं। लड़कियों के लिए तो यार मेरी क्लास में जो ज्यादा अभी, क्योंकि मतलब हम लोग जब से आए हम लैंग्वेज वगैरह पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, मेरी क्लास में सबसे ज्यादा है ही वो जो स्पाउस वीजा वाले हैं। मतलब मेरे क्लास में लिटरली वो औरतें बैठी होती हैं जिनके बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर बच्चों को संभाली होती है, उधर मेरी क्लास ले रही होती है ऑनलाइन। और वो ये होता है कि उनके हस्बैंड्स इधर होते हैं, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है कोई इस तरह, तो फिर वो अपनी वाइफ्स को इधर बुलाते हैं। तो उन्होंने फिर जो है उन्होंने मतलब उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने बेसिक जो लेवल होता है लैंग्वेज का वो सीखना होता है, फिर भी चाहे आप स्पाउस वीजा पे भी आ रहे हो तो वो फिर उन्हें सीखना पड़ता है। बट वो बहुत इजी होता है, 25-20 दिन में हो जाता है। देखें अभी ये स्कॉलरशिप का क्वेश्चन चल रहा है, तो देखें स्कॉलरशिप यार मतलब सीरियसली मैं स्टार्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जर्मनी में स्टडी फ्री है। तो स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है यार, कि जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते, तो वो तो ऑलरेडी नहीं देने पड़ते। तो स्कॉलरशिप तो यहाँ पे होती नहीं है, होती है पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए 99% नहीं होती, 1% होती है, वो भी एचईसी के थ्रू। ये जो है ना नहीं, मास्टर्स की होती है, बट 3.8 सीजीपीए जब आपका है और उसका पेपर होता है बकायदा एचईसी के थ्रू, और वो फिर आपको बाउंड करती है कि आपने मास्टर करने के बाद पाकिस्तान आना है, वरना आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। हाँ, तो यार क्यों बंदा बाउंड हो? जब देखे स्टडीज ही फ्री हैं तो आप क्यों इन चक्रों में पड़े? देखे ना, आपको पढ़े और फ्रीली पैसे भी मतलब आप कमा रहे हैं यहाँ पे, तो स्कॉलरशिप का तो मतलब बनता ही नहीं है। तो उन्होंने कि आपने फी पे करनी है या पे करना है, तो आपको तो ना फी पे करनी है ना कुछ और करना है, आपका अपना खर्च है। अच्छा कोमल का क्योंकि ये क्वेश्चन है वो पूछ रही है चाइल्ड का, चाइल्ड आप ला सकते हो यार, लेकिन शुरू में नहीं, क्योंकि मेरी एक दोस्त अभी लाना चाह रही थी, ठीक है, उसका एडमिशन भी हो गया था, वो इधर आई भी थी, लेकिन बच्चे को पाकिस्तान छोड़ के आई थी थोड़े टाइम के लिए। उसका ये सीन होता है कि पहले आप जो है अगर तो यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में, एस्टोनिया वगैरह और कंट्रीज है, वहां पे आप कर लो, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में थोड़ा वेट करना पड़ता है बच्चे का, क्योंकि वीजा अलग से अप्लाई होता है, तो आप उस टाइम पे नहीं कर सकते, अपने साथ नहीं लेके आ सकते, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं खैर आपको इसके बारे में अलग से एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी इसके बारे में। अच्छा ये प्लीज वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट अच्छा पहले हम बैचलर से अगर किया है तो बैचलर्स का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो ताकि आप लोगों को उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर हम मतलब ऑफकोर्स हर चीज की डिटेल बताएंगे आप लोगों को। देखिए बैचलर्स का आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, आपने इंटर किए, आपके कम से कम 70% मार्क्स हो, 60% पे भी हो जाता है, लेकिन उसमें जरा थोड़ा सा जितने अच्छे होंगे उतनी ज्यादा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। सेकंड आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए B1 का सर्टिफिकेट, मतलब लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है A1 A2 B1 जर्मन लैंग्वेज का। आपको बेंस मतलब B1 का सर्टिफिकेट चाहिए, वो पाकिस्तान में है, लाहौर में भी है इवन एना मैरिशमल हाउस वहाँ पे, तो वहाँ पे सिंपल पेपर देना होता है और उसका रिजल्ट। देखिए सिंपल एक चीज है यार, मुझसे एक्चुअली क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पता है ये कई कंसल्टेंट्स ने कहा उनको, हम आपका एडमिशन करा देंगे, आप जर्मनी जाके लैंग्वेज सीखोगे। भाई देखो आप खुद सोचो, लॉजिकल बात है, आप लोग सारे मतलब पढ़े लिखे हो, मतलब कि उस टाइम पे ऑफकोर्स मुझे भी समझ नहीं थी, लेकिन अब पता चल गया है। आप देखो जब किसी यूके के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपको क्या बोलते हैं, यहाँ हमारे पास आके लैंग्वेज सीखो, या आपको ये कहते हैं कि आप आइल्स करके आओ। आइल्स करना पड़ता है ना आपको, तो जैसे आइल्स है आपका वैसे ही आपका जर्मन लैंग्वेज है, और ऊपर से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बहुत महंगी है भाई। तो ये तो मतलब हम क्यों पढ़ाते हैं ऑनलाइन, क्योंकि जो पाकिस्तानी यहाँ पे 2-2 हजार यूरो यार, सिर्फ 2-2 लेवल्स के, मतलब 2,000 यूरो। वो जो पंफलेट था उस पे 8,000 यूरो उन्होंने फीस। लिटरली मुझे ये कल एक स्टूडेंट ने पंफलेट सेंड किया है और उसने मुझे कहा है कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और ये आप सब में भी देख सकते हो 8400 यूरोस लैंग्वेज फीस, सिर्फ लैंग्वेज फीस 8400 यूरोस। लिटरली यार आई वॉज लिटरली शॉक के मतलब हम जो मतलब हमसे स्टूडेंट्स, अब जैसे आप लोग हो, कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं, वो कहते हैं हमें प्रोसेस करना है, तो यार ऑफ कोर्स हम हेल्प कर देते हैं, जो भी उसमें खर्चा आता है वो हम उनको बता देते हैं। टू बी ऑनेस्ट हम जब हमारा, क्योंकि लैंग्वेज इंस्टीट्यूट तो पहले का ये काम तो हमने बाद में किया कि चलो स्टूडेंट्स की हेल्प कर दी, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू फिर स्टूडेंट्स का कांटेक्ट होता है, तो हमें कहते हैं एडमिशन करवा दें और ये वो। लेकिन लैंग्वेज
कि ऑफ कोर्स अगर हमारी एक अलग फीस है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का हम प्रोसेस वगैरह उनको करके देते हैं, हम उनको फ्री में लैंग्वेज पढ़ाते हैं यार। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों ये फ्री में करें यार, कि 16 लाख रुपया लैंग्वेज करके, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है वाले देते हैं फिर कि जिसका 16 लाख रुपया आप ले रहे हो यार। ठीक है, मानता है बंदा यार तुम 2-3 लाख ले लो, बट 16 लाख रुपया आप लैंग्वेज का लोगे तो इट्स मतलब देखिए सिंपल उसका B1 का सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपने देना है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं सिंपल। उसके बाद आपको एक लेटर आता है यहाँ से, जर्मनी से, स्टूडेंट को लिख का, जिसे हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप नहीं इंटर हो सकते, उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन उसके लिए भाई जाने से बेहतर है आप 1 साल जर्मनी में लगाएं, क्योंकि मैंने 1 साल लगाने के बाद मुझे ये नहीं होता था, मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ तो भाई प्रोफेसर बोल क्या रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही, तो वो आपका जो एक लैंग्वेज का मसला होता है। हाँ देखिए, ये चीज है, कुछ कंसल्टेंट्स ने पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को ये चीज कही हुई है कि आप ऐसा करें, और ये गलत चीज है टोटली, कि आप ऐसा करें कि जो उधर जाके जर्मनी में 1 साल लगाना है, उसके बजाय आप पाकिस्तान में 1 साल ना कंप्लीट कर लें किसी भी यूनिवर्सिटी में, मतलब कि 2 सेमेस्टर लगा लें। और ऐसा नहीं है यार, उसका कोई फायदा नहीं है। आप देखो, आप खुद सोचो, आप पर्सनली वो 1 साल पाकिस्तान में जाया करना चाहोगे या वो 1 साल आप जर्मनी में लगाना पसंद करोगे? क्योंकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में बैठना और जर्मनी की यूनिवर्सिटी में बैठना जमीन आसमान का फर्क है, ये मुझे पता है। तो जब आप वो 1 साल उन्होंने इसलिए तो बनाया है आपके लिए कि भाई आप आओ इधर, हम आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में जाके बैठो, तो ऐसे करके ना बैठो, हम आपको बताएंगे। मतलब प्रोफेसर आपसे ये नहीं कह सकता हाँ भाई अभी सो के उठ के आया, क्या मसला है? आपको नहीं समझ आएगी तो नहीं आएगी। मैं यहाँ पे यार 4 महीने हो गए, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। अब यहाँ पे वो बच्चों की तरह आज पेपर भी दिया, बच्चों की तरह पैम्पर की, मतलब कि भाई आए क्यों नहीं आए, नहीं आप पढ़े। अब हम अपना बैचलर जो है वो 3 साल का अगर है या 4 साल का है, उसको मैं 8 साल में भी पूरा करूंगी तो मुझे कोई कुछ नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे ये, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे ये नहीं है कि यार मुझे अपने आप को सपोर्ट करना है, घर वालों को सपोर्ट करना है, क्योंकि जो आप लोग मास्टर या बैचलर करके पाकिस्तान में नहीं कर सकते, वो यहाँ पे बैचलर के दौरान आराम से ना, देखिए ना, 1 मिनट देखिए ना, चीज क्या होती है मुझे बताएं, पाकिस्तान में क्यों जल्दी होती है स्टूडेंट्स को? यार जल्दी से एमबीबीएस क्लियर हो, जल्दी से बैचलर हो, मास्टर हो, ऑफ कोर्स शादी करनी है, शादी हो जाए, हाँ शादी भी करनी है, और ऑफ कोर्स फिर देखिए, क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान में मास्टर करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल होता है कि वो जॉब करे, और बहुत कम स्टूडेंट्स बैचलर के बाद। देखिए हमें ये टेंशन क्यों नहीं यहाँ पे होती, क्योंकि अगर मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है यार, और वही जो पैसे जो मैं पाकिस्तान में मास्टर करने के बाद भी नहीं कमा सकती, वो अगर मुझे साथ साथ ही मिल रहे हैं, तो फिर मुझे क्या टेंशन है यार? मैं पढ़ूंगी आहिस्ता आहिस्ता, जो पेपर मेरा देने का दिल करेगा, आज मैंने दे दिया, मेरा पिछला था 2 दिन पहले मैंने नहीं दिया, तो मुझे ये टेंशन तब होना है यार कि मैंने कंप्लीट करना है, तब माँ जो घर वाले शादी कराएंगे, तो तब मैं ये चीज सोचूं कि यार खत्म करना है भाई 22-23 साल की उम्र में। तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पे 28-28 साल तक लगे रहते हैं। देखिए जो बैचलर्स का बता रहा था, B1 का सर्टिफिकेट होगा, आपने अप्लाई करना है, स्टूडेंट को लिखा लेटर रहेगा, आपने फिर एक पेपर देना है और सिंपल एंट्री हो जाती है आपकी, और इससे ज्यादा हिडन चीजें कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन है, हमने लैंग्वेज की बात की है, तो वो पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद से हम कर लें, तो मैं, क्योंकि आप अपना प्लीज एक एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी है, काफी स्टूडेंट्स इस मामले में थोड़ा सा मिसगाइड होते हैं। देखिए बात सुनिए, इस्लामाबाद से आप काइंडली अगर मतलब मैसेजेस में होते तो मैं आपको दिखाता कि मेरे साथ मैं आपसे शेयर कर लूंगी अपना भी एक्सपीरियंस आपसे पर्सनली भी, मेरे साथ ये हो चुका है इस्लामाबाद में, या इवन कोई भी इंस्टीट्यूट हो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लैंग्वेज पहले से पढ़ा रहे हैं, ये काम ये तो खैर बाद में हुआ है। हमने टू बी ऑनेस्ट B1 लेवल पे, जो कि ऊपर वाला लेवल होता है, जैसे आइल्स में बैंड होते हैं आपके समझने के, 8 बैंड 7.5 से ऊपर वाला, तो यहाँ पे तो हम करवा रहे हैं लैंग्वेज हर लेवल की, तो वो हमसे कई दफा स्टूडेंट्स आके कहते हैं हमने ये वाला लेवल ज्वाइन करना है। आप यकीन माने कि कभी भी नमल में से, गोयथी से, कोई भी इंस्टीट्यूट से पाकिस्तान से स्टूडेंट आया होता है, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहती, बट उनको बेसिक ही नहीं आती होती यार, और मैं यही देखना चाह रही थी यार वो क्या कराते हैं। मेरा एक अपना फ्रेंड है वहां पे पढ़ा रहा है अभी लाहौर में भी, और खैर मैं भी बहो के आई भी उधर से, तो मुझे नहीं पता कि वो टाइम क्यों जाया करें स्टूडेंट्स का। अभी वही कोर्स 3 महीने में, और स्टूडेंट को कुछ ना आया, और वही कोर्स अब ऑफकोर्स यार हमारे पास भी तो स्टूडेंट है, हम कर रहे हैं ना उसका, तो ऐसी है। फिर आप लैंग्वेज पे टाइम तब जाया ना करो। मैं आपको ये सिंपल एक चीज सबको कहना चाहूंगी, जो लैंग्वेज स्टार्ट करे वो एक दफा अपने टीचर से कहे कि यार मुझे एक डेमो दो, कभी किसी से लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखनी। हमारे पास अभी जो स्टूडेंट आता है ना, टू बी ऑनेस्ट हमें जरूरत नहीं पड़ती। अभी मुझे 2 मैसेजेस तो मैं सुबह उठी हूँ आए हुए थे कि क्लास शुरू करनी है, पर मैं खुद बोलती हूँ सबको, आप पहले डेमो लें,
क्योंकि हर बंदे का अपना तरीका है। हो सकता है यार आपको मेरी समझ देखें आए, ना, दूसरे मतलब को ना हम आए। जर्मनी में रहते हैं, हमें पता है यहाँ पे क्या, किस वर्ड का क्या मतलब और किस तरह मतलब एक बात करने का तरीका होता है। अब एक इंसान पाकिस्तान में है, उर्दू बोलने वाला है यार, मतलब एक लैंग्वेज सीख के पढ़ाना, और यहाँ पे एक मतलब हमारा काम सारा, हमारी यूनिवर्सिटीज एवरीथिंग इज इन जर्मन नहीं, लैंग्वेज। क्योंकि यार जिस तो टेस्ट में ऑफकोर्स वो आपको फर्क बैठना होता है है। ना, हम उस टेस्ट में ऑफकोर्स हम खुद बैठे हैं, तो कोई भी वो बंदा जो एक चीज पर्सनली उसमें से गुजरा है, सिर्फ हम नहीं, कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पे होगा वो आपको बेहतर उस टेस्ट की तैयारी करवा सकता है एज कम्पेयर टू वो टीचर जो पाकिस्तान में होगा। फैसल आइल्स इज कंपलसरी फॉर मास्टर्स, अगर मतलब मास्टर्स करना चाह रहे हैं आप। नहीं, एडमिशन तो हो Admission- जाता है, वो बता सकते नहीं हैं मतलब of ऑफ course। कोर्स एडमिशन हो जाता है, लेकिन एम्बेसी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है 6.5 यार असल में से मसला ऊपर। पता है क्या है, आप कभी भी किसी की प्रोफाइल को खुद से कंपेयर नहीं कर सकते। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, लकी रहे हैं कि जिनसे ऑफकोर्स एडमिशन हो गया, आइल्स नहीं चाहिए था, और आगे एम्बेसी में जो बंदा बैठा था वो भी ऐसा था, बड़ा अच्छा सा, उसने नहीं पूछा। लेकिन देखें, आपको नहीं पता आपका इंटरव्यू कौन लेगा, तो बेहतर ये है कि इंसान प्रिपेयर होके जाए और आइल्स कर ले, क्योंकि जब अगर अगला बंदा कह दे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर वो सारा उस मसले से बचने के लिए बंदा आइल्स कर ले, बेहतर है। और आइल्स में सर 6 बैंड्स मिनिमम, मतलब मैक्सिमम चाहिए होते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, बंदा कर सकता है। ओके अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन था कि मास्टर्स वालों के लिए, मतलब उनके क्वेश्चन आई थिंक बैचलर वालों को कोई एक नहीं स्टडी होगा। गैप का क्वेश्चन है एफएससी के बाद, उसका मैट्रिक के दरमियान और एफएससी के दरमियान में अगर स्टडी गैप हो तो क्या करना चाहिए? मास्टर्स और इसे पीछे एक मिनट, मास्टर्स नहीं, सॉरी, मैट्रिक और एफएससी के दरमियान में स्टडी गैप हो तो उसको कैसे ये डिपेंड किया डिपेंड जाए? करता है ना कि आप लोगों का स्टडी गैप है कितना। भी ये तो नहीं है कि मतलब 4 साल बाद आपके मैट्रिक किए तो मैंने इंटर किया और उसके बाद ये इतना फर्क है, तो वो ऑफ कोर्स ना खैर कोई एक देखें, कोई एक अगर सॉलिड रीजन, ऑफ कोर्स यार खुदा न खास्ता कोई ऐसा आपकी फैमिली में कोई मिसहैपन हो जाता है या कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आप स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर सके हो और फिर आप करते हो, और फिर ऑफ कोर्स एम्बेसी वाला यार वो हर चीज देखता है आपका, जब इंटरव्यू लेता है आपके फिर मार्क्स कितने हैं। अगर अब आपने 4 साल पढ़ने के बाद भी एफएससी में 60% नंबर लिए हैं तो फिर उसने है ना, ये तो फिर बाकी नहीं पढ़ना चाहता था तो इसलिए इसने नहीं पढ़ा पहले। जुबैर भाई, जुबैर नसीर, मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप्स नहीं होती बैचलर के लिए और मास्टर्स के लिए, तो भाई स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टडी फ्री है। ठीक है यार, आई थिंक देखो स्कॉलरशिप किस चीज के लिए आपको चाहिए, आई थिंक अपने एक्सपेंसेस अगर पूरे करने के लिए आप लोग स्कॉलरशिप कह रहे हो, वो तो यार बड़े इजीली इधर मजे से पूरे हो जाते हैं हमारे। अच्छा, बिस्मा साजिद हैं कि ब्लॉक अकाउंट, ऑफ कोर्स जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा स्कॉलरशिप तो नहीं होती, ऑफ कोर्स इसी वजह से ब्लॉक अकाउंट आपको चाहिए होता है, और वो पैसे आपके होते हैं, आपके अपने अकाउंट में होते हैं, और आप जर्मनी में आने के बाद उसे अनब्लॉक करवा लेते हैं। और एक क्वेश्चन था स्पॉन्सरशिप लेटर का। देखिए, स्पॉन्सर कर सकता है जर्मनी से अगर कोई यहाँ पे, देखिए ये नहीं है ना कि मैं फॉर एग्जाम्पल अभी मंथली फॉर एग्जाम्पल मैं 8 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अभी मैं कह दूं यार मैं 6 बंदों को पाकिस्तान से बुलाना चाहता हूँ, कहेंगे भाई रखोगे कहाँ पे, इतने पैसे आपके पास हैं? तो जो स्पॉन्सर करने वाला हो नंबर पर आपका ब्लड रिलेशन हो, ये नहीं है कि मेरा चाचे का, ताए का, फूफे का जो भी था, तो इस तरह नहीं है, वो आपका डायरेक्ट रिलेशन हो। वो आपको देखिए, जर्मनी में और पाकिस्तान में एफिडेविट बनाने में ना जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान में 50 रुपए देते हैं, वो पता नहीं वो क्या कहते हैं उसे, मुझे नहीं पता एफिडेविट को, वो सिंपल उस पर लिख देते हैं 50 रुपए का, और चलो भाई ये इसने एफिडेविट कर दिया, इसे स्पॉन्सर करेगा। जर्मनी में आप दे रहे हैं ना अगर एफिडेविट, तो उसका मतलब है आपको जर्मन एम्बेसी से और यहाँ की जो गवर्नमेंट है इससे अप्रूव होगा, और इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को कभी कोई मसला होगा तो उस बंदे को पकड़ा जाएगा, बंदे को पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है बच गया यार मैं तो वैसे ही क्या सी वो बस हो गया, तो ये चक्कर नहीं है। वो बंदा यहाँ पे जर्मनी में आप जब आएंगे ना तो आपको पता चलेगा, जो आपके रिलेटिव भी होते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, थोड़ा सा गैप हो जाता है यार, क्योंकि यहाँ पे अब जो मुंह से बोल रहे हैं ना और जो पेपर्स में लिखा हुआ है दैट मीन्स, तो उसका मतलब होता है। अगर आप उसे इधर उधर होते हैं तो जर्मनी में नंबर 1 फ्रॉड नहीं है। आपको जर्मनी के कंसल्टेंट्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है मैं तेरा वीजा लगा दूंगा, ये सबसे बड़ी बात है। एक सेकंड, है। जर्मनी का वीजा, मुझे कई मैसेजेस आते हैं जर्मनी का वीजा कितने का जर्मनी का वीजा कितने का मिलेगा, और दूसरी चीज के और पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स कहते हैं, मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज अभी परसों आया है कि आप मुझे जल्दी से लैंग्वेज करा देंगे। मैंने कहा जल्दी क्यों है? वो मुझे कंसल्टेंट ने कहा है कि आपका ना 2 महीने में ना वीजा आ जाएगा। वीजा कैसे आ जाएगा यार? जब आप रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी करें तो वीजा कैसे आ जाएगा? पता नहीं यार, मुझे ये नहीं समझ आती कि आप मिसगाइड क्यों कर रहे हो स्टूडेंट को। देखें, एक सबसे बड़ी हम लोग चाहें तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत इजी है, बंदे को बेवकूफ भी हम बना सकते हैं। कि देखें, कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स कहते हैं हम आपको लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का किसी जर्मनी से लेटर मंगा देते हैं। ऑफकोर्स हर बंदे को होता है मैं कल ही जर्मनी पहुंच जाऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं है आपको।
वो उसका कोई फायदा नहीं है। राजा बिलाल जंजुआ, देखें इंटर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक के बाद तो ऑफकोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो गैप का तो ऑफकोर्स मसला नहीं रहता। उमेर इनायत, मैं मतलब ऑफकोर्स लास्ट में हम व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, हाँ, तो वो काइंडली बता वो देंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यार वो ऑलरेडी लास्ट टाइम की पोस्ट की वजह से इतने मैसेजेस अगर ये आपको भी दिखा सके ना तो लिटरली हाँ, पहले अपॉलॉजीज लिटरली मैंने सबके मैसेजेस देखे यार। मैं इस वजह से ओपन भी नहीं किया सबको, क्योंकि फिर बंदा कहता है यार ओपन कर लिया जवाब नहीं दिया, तो हमारा यही था कि पहले एक दफा सेशन हो जाएगा, फिर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि देखें बेशक आपके 19 लाख रुपए अपने हैं, बट कुछ हर बंदा वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है, जो भी टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आप वो कर सकते हो तो ऑफकोर्स तभी हम फर्दर उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि पहले लाइव। सलीम भाई, अगर एक साल आपने नंबर में लगाना है ना, तो आप इस तरह करें, 6 महीने मेरे पास लगा लें और अपने आप को कंपेयर कर लीजिएगा। बेशक आप खुशी से लगाएं, जाए नमन में, मैं आपको मैंने वही बताऊंगा कहा है कि आपको, वहां पे नहीं मैंने सालिम को इनको कहा है कि आप अच्छा, डेमो सालिम लो। के। हाँ ना, Of course, मतलब आपको मतलब डेमो उनके लो। जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, अगर मैं आपको दिखा सकूं, और मेरे से वो कहते हैं सर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, लेकिन कंडीशन एक है कि आपको अपनी फीस हमारे मुताबिक करनी पड़ेगी। मैं क्या, वो फीस कितनी उनकी है? ज्यादा है इस वजह मैं से। क्या कहते हैं, तकरीबन एक स्टूडेंट की आपको ये जो आप ले रहे हैं मतलब अभी 20,000, ये पॉसिबल नहीं है, कम से कम आपको 35,000 रुपए करनी पड़ेगी एक लेवल की। मैं क्या भाई ये देख, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं बैठा हुआ, क्योंकि मैं स्टेज से गुजरा हूँ और मुझे पता है मैं कोई इतने मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपर क्लास से नहीं था, मिडिल क्लास था, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के लिए कितना महंगा होता है। देखें, कोई खर्चा नहीं है जर्मनी में, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ जो प्रोसेस का होगा वो है और कुछ भी नहीं है। तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि कंसल्टेंट तो हम है नहीं भाई, स्टूडेंट्स जो, क्योंकि यहाँ पे दुख होता है यार, इतने इंडियंस बैठे होते हैं, दूसरे कंट्रीज के होते हैं, अच्छी बात है यार, लेकिन पाकिस्तानी भी होने चाहिए। मसला क्या है, कंसल्टेंट नहीं मिलते, क्यों? उनको पता कुछ नहीं है, कख नहीं पता होता उनका, जर्मन लैंग्वेज है, एक सिफारिश नहीं है यहाँ पे, ऊपर से जो मसला होता है ब्लॉक अकाउंट का। यार आप एक प्राइवेट एमबीबीएस करते हैं ना, तो उसमें 90 लाख रुपए लगा देते हैं, और एक प्राइवेट सिंपल बैचलर किसी भी फील्ड में करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो उसमें भी आप कम से कम 8-9 लाख रुपए लगा देते हैं। तो एक बारी के अगर आपको 10,000 यूरो लगाने पड़े आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, जो आप 6 महीने में निकाल लेते हैं, इवन वही पैसे आप वापस भेज सकते हैं, तो मतलब क्यों नहीं यार, मतलब मुझे लिटरली समझ नहीं आती कि आप लोग नहीं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख सकती हूँ। स्टूडेंट का कल आया था, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पास, क्योंकि इस प्रोसेस में भी तो ऑफकोर्स शुरू में जो पैसे लगते हैं तकरीबन 2.5 लाख तक आपका 3 लाख तक का आ जाता है खर्चा स्टार्ट में, तो उससे मैंने बोला था, तो उसने मुझे कहा यार 2.5 लाख तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख में तो मैं अपना मास्टर पूरा कर लूं इधर से। तो आप मुझे ये बताओ कि मास्टर पूरा करने के बाद आप नहीं, वो ना जिसका कहते हैं यार, आपको 2.5 लाख मिलेगा कहीं से, मतलब 10,000 यूरो मतलब ब्लॉक अकाउंट में रखने हैं जर्मनी के, तो उससे बेहतर हम अपना बिजनेस में शुरू कर लें 20 लाख। तो भाई कर लो यार, उसका फायदा क्या है आपको 20 लाख नहीं। अच्छा, मास्टर करने के बाद क्या यार, मैं आपको अपने घर की एग्जांपल देती हूँ। सिंपल बात है, मेरी बहन मुझसे छोटी है, मैं बैचलर में हूँ, वो मास्टर में है। टू बी ऑनेस्ट, वो मुझे इस बात पे कभी कभी कहती है मैं तुझसे छोटी हूँ तो मुझसे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ना तो उसके पास बैचलर के बाद कुछ था और स्टिल वो मास्टर में है, मास्टर के बाद भी आई नो पाकिस्तान में ऐसे जॉब नहीं मिलती, और मिलेगी तो कितने की मिलेगी। मैं उसको स्टिल कहती हूँ तुम्हारे पास कितने की जॉब होगी, 60,000 की मैक्सिमम मास्टर करने के बाद। मैं मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे यार, ऑफ कोर्स एक रियलिटी है। यही मतलब ना कि सोचते क्यों नहीं है यार। हाँ, क्यों नहीं तो आप वो जो आप पैसे वो है ही आपके भाई, आपने तो 1 रुपया नहीं देना गवर्नमेंट को यहाँ की, ये नहीं ये नहीं है कि स्टूडेंट्स का मसला है, मसला ये भी है कि वहाँ पे मतलब बताने वाले नहीं है, क्योंकि 2 नंबर लोग होते हैं ना कंसल्टेंट, जिस तरह आपको दिखाया 8,000 लैंग्वेज के ले रहे हैं, मतलब 25 लाख यूरो 25,000 यूरो आपने उसे देने यार, और जिसमें ब्लॉक अकाउंट सिर्फ आपका 10,000 है, मतलब बाकी के गए। तो ये तो फिर होगा क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है जर्मनी का, और ये उनको जिस दिन पता चल गया कि जर्मनी की इंपॉर्टेंस क्या है। TU9 का आपको नाम, मतलब जो साइंस से रिलेटेड हो, जो टेक्निकल बंदे हैं ना जिन्होंने बैचलर्स किया होगा, तो TU9 का उनको पता होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज है जर्मनी की नहीं पूरी दुनिया में जिनका नाम है TU9, बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, TU9 तो सारी जर्मनी की है। और ऑफ कोर्स हाइडेलबर्ग जो MBBS के लिए जिसको माना जाना जाता है, और इसी तरह और हाइडेलबर्ग के बाद म्यूनशन है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है भाई आप, और सारी फ्री हैं, सारी फ्री हैं, कोई फीस नहीं है किसी की भी, नो सेमेस्टर फीस नथिंग। अगर कोई आपको कोई कंसल्टेंट कहता है कि फीस है तो उसे पकड़ के ना रगड़ना है आपने, सिंपल सी बात है भाई, स्टडी फ्री है, यहाँ पे कोई फी नहीं। आपका खर्चा क्या होता है, जो देखिए हम जो चार्ज करते हैं ना वो हमारा पर्सनल पैसे, हमें कुछ नहीं मिलते, हमें पता होता है कि इतने हमारे एप्लीकेशन में लगने हैं, जितने अच्छे किसी के मार्क्स होते हैं उतना हमें फायदा होता है यार एक यूनिवर्सिटी में जिसमें वो चाहता है। देखिए अगर आप अप्लाई करते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में कहते हैं आप उसमें एडमिशन होता है, ये नहीं है कि आपने हमारे थ्रू फॉर एग्जांपल करवाया,
तो आपको हम बाउंड करेंगे एक यूनिवर्सिटी से? हम तो भी बाउंड कर ही नहीं सकते। आपका जिस यूनिवर्सिटी में दिल करता है हम कहेंगे भाई हाँ, जाएं। ये एक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बैचलर के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, नहीं, हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी टोटली आपके हाथों में। जो वो आपको कैसे अच्छी लगती है, है। मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि जब मैं आई थी तो साल का कोर्स मैंने फ्रैंकफर्ट में किया था, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का वो फाउंडेशन कोर्स होता है। वो मैंने फ्रैंकफर्ट में किया था। मुझे फ्रैंकफर्ट सिटी पसंद था, आप पाकिस्तानी रहते हैं, उधर खाना पीना मिलता है, सारा कुछ। मैंने वो सिलेक्ट किया, मेरा 3 जगहों पे एडमिशन हुआ था, मैंने फ्रैंकफर्ट को किया। लेकिन फ्रैंकफर्ट के बाद मेरा दिल था मैं किसी और सिटी में मूव हूं, अभी यहाँ पे बॉन में। तो मुझे जो मेरा जो न्यूट्रिशनल मेडिसिन का जो सब्जेक्ट था, मुझे वो यहाँ पे मिला, तो मैं यहाँ पे मूव हुई। मैंने टोटली खुद सिलेक्ट किया है। हालांकि मेरा जब प्रोसेस किया था तो वो स्टार्ट में इन सब ने किया था, तो मुझे तो इन्होंने कोई नहीं कहा कि यार नहीं नहीं आपने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, इधर ही रहना है। मैंने खुद अपने हाथों से किया वो सारा कुछ। यार ये टोटली आपका मतलब होता है कि ऑफकोर्स आपको गाइड करने वाला होता है, शुरू में पैसे भी लगते हैं। और यही मसला है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को इस चीज का पता नहीं है, और इसी वजह से हम उनको ट्राई करते हैं कि यार जो एक फाइल होती है ना, वो ऐसी रेडी हो जाए कि एम्बेसी इसको रिजेक्ट ना करे। अक्सर स्टूडेंट्स के पास सब कुछ होता है, और देखिए पर जो रिजेक्ट एम्बेसी आपका वीजा रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद मतलब 3 से 4 लोग जिनका वीजा रिजेक्ट हुआ था, कोई बेसिस नहीं थी, सिंपल क्या आता है लेटर, पर्पज ऑफ स्टडी इज नॉट लाइक श्योर। अच्छा भाई, तो उसका मैंने केस किया था यहाँ पे जर्मन क्या कहते हैं अदालत में, जर्मन कोर्ट में। तो 3 दिन के अंदर अंदर उससे कॉल आई थी एम्बेसी से। किसने की थी? जो एम्बेसीडर है, कि भाई मेरे आज भी मतलब ये बात करनी नहीं चाहिए। खैर उनके लेटर्स आए कि आप अपना केस वापस लें, समझदार हैं जो समझ भी होंगे। तो उनके पास राइट नहीं है कि आपका वीजा कैंसिल कर सके, और वीजा कभी भी जर्मनी से नहीं लगता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई कंसल्टेंट कहता है कि वीजा लगता है डायरेक्ट जर्मनी से, तो पकड़ लेना है, क्योंकि आपकी 2 फाइल्स होती हैं, एक यहाँ पे और एक पाकिस्तान में। जो यहाँ वाली फाइल होती है वो डिसाइड करती है वेदर और नॉट, सिंपल, देना है कि नहीं देना। बाकी एम्बेसी आपको सिर्फ वीजा देती है, रिजेक्ट करती है, वो डिपेंड करता है आपकी इस पे। नॉर्मली ये लोग वीजा रिजेक्ट नहीं कर सकते आपकी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी है तो। बैचलर, मैं एक रिक्वायरमेंट बता देता हूँ आप सबको क्या है। B1 इंटर, पासपोर्ट और सिंपल, और यही मतलब कि उनको एक कि आप फाइनेंशियली ब्लॉक अकाउंट, ऑफ कोर्स ब्लॉक अकाउंट, सेम मास्टर्स का बट नो लैंग्वेज, बाकी सारी चीजें सेम। आपको जो आपके ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो आपको HEC से क्या करवाने पड़ते हैं, सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको वो देने पड़ते हैं। HEC से हमें नहीं करवाने पड़ते हैं। नहीं FSC वालों को नहीं, लेकिन इट डिपेंड्स, क्योंकि कराची वाले ईमेल करते हैं भाई अपने इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो भी जाके IBC से, क्योंकि लाहौर का IBC डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली नहीं चाहिए होता, लेकिन जो मास्टर्स के होते हैं उनको चाहिए होता है। अच्छा एक सेकंड, 2022 के मास्टर्स के लिए जो है वो यार अभी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारे पास एक कोई 8-7 स्टूडेंट्स थे जो लास्ट मंथ की बात है, जिनका जो आए थे उन्होंने कहा था करना है। एक्चुअली यार हम एक स्टूडेंट का मसला यार, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट है कि मैं आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि अपनी भी ऑफकोर्स हमारी स्टडीज है, थोड़ा अपनी रूटीन है। तो जब एक साथ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका अप्लाई किया जाता है। अभी जो 8-7 स्टूडेंट्स हैं तो अभी खैर उनका किया नहीं है स्टार्ट, क्योंकि अभी कई और हमें पता है कि अभी आएंगे, तो इस वजह से अभी जो अक्टूबर में उनकी एप्लीकेशन जो होगी वो अक्टूबर में स्टार्ट होगी। और ये है कि उससे पहले मतलब जनवरी तक कोशिश होती है कि फाइल में स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी किया जाए। हम इवन मास्टर के स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं जर्मन लैंग्वेज, बस स्टिल आप कर लें। आपको मैं अभी अपनी क्लास दिखा सकती हूँ, व्हाट्सएप हमारे ग्रुप से क्लास के, उसमें 80% स्टूडेंट मास्टर का है, और वो है जो यहाँ पे मास्टर कर रहा है, और वो हमें कहते हैं भाई अब जॉब चाहिए, बात नहीं की जाती। मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उनको लैंग्वेज चाहिए होती है पासपोर्ट के लिए, लैंग्वेज होती है। फिर यहाँ पे आप जन्नत है भाई, जन्नत मतलब यहाँ पे आप एग्जैक्टली मास्टर खत्म हुआ, आपको फौरन जॉब मिलती है अच्छे पैसों की। इवन ड्यूरिंग जॉब आपको सुकून होता है, अप्लाई करने में खर्चा नहीं है। देखिए आप लोगों का खर्चा क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या खर्चा क्या, ब्लॉक अकाउंट आपका अपना, आपका अपने पैसे आपके अकाउंट में होंगे भाई, ना आप मुझे दे रहे हैं ना आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो आपके पैसे आपके अकाउंट पे रहेंगे। आप लोगों का खर्चा क्या है, लेकिन नहीं। और दूसरी ये भी चीज है, देखिए आप जितनी देर में आपको वीजा का वेट करना है ना, आप लैंग्वेज कर लें, 5-6 महीने तो वेट करना है ना आपको ये भी कोई भी नहीं कहेगा कि भाई आप अगले महीने आ जाओ हम आपको बुला रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो आपको वेट तो करना है, तो भाई वही टाइम आप घर में बैठे हुए हो, और ये बड़ा सुकून का टाइम है कि अभी जो मेरी क्लासेस ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, घर बैठे शाम को लैपटॉप ओपन किया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ली, क्योंकि ना आपको जाना पड़ा है ना कुछ। यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स कहते हैं हम जर्मनी आके लैंग्वेज करेंगे, यार यहाँ पे सिर्फ 400 यूरो एक लैंग्वेज के कोर्स का, सिर्फ एक लेवल का, फिर आप अपने घर का 250 यूरो रेंट दो।
दोगे, ठीक है। फिर आप बिजली का, गैस का सब कुछ बिल दोगे। जो चीज आप मुफ्ती में जितनी देर में पाकिस्तान में आपका वीजा लगता है उतनी देर में कर सकते हो, वो चीज आप यहाँ पे उसमें लाखों लगा दो, तो ये तो कहीं की मतलब अकलमंदी नहीं है। राय मुश्ताक, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आप पार्ट टाइम से कमाते हैं वो इतना होता है कि आप 2 घर चला सकते हैं। आप एग्जैक्ट बता दो ना कि मिनिमम कितना होता है। देखें, जो जर्मनी में ये नहीं है कि जिसका दिल करता है उतने पैसे देता है। जर्मनी में एक मतलब फिक्स अमाउंट है कि 1 घंटे की आपको 9 आप गूगल कर सकते हो, 9 यूरो 48 सेंट मिलेंगे, चाहे आप जो मर्जी काम करें। कम से कम 9 यूरो 48 सेंट, मतलब तकरीबन आपको 1800 रुपए 1 घंटे के। तो आपका जो स्टूडेंट होता है उसको मतलब मैक्सिमम जितना भी काम करे, फॉर एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको बताया ना, यही घंटे अगर आप मर्सिडीज, BMW या अमेजोन में लगाते हैं तो 9 यूरो से 22 यूरो हो जाती है। जो जहां पे आपको मिलना था 1000 यूरो, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, तो वहां पे ही आपको सिंपल 3500 यूरो डायरेक्ट। तो ये फायदा होता है स्टूडेंट्स का अमेजोन में। लेकिन मिनिमम कितनी पे बनती है पर मंथ? मिनिमम 80 से मल्टीप्लाई करें उसको, आराम से 1.5-2 लाख पे बन जाती है आपकी, मतलब 750। मेरे अकाउंट में भी जब मैं करती रही हूँ तो मैं जो कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये है कि आराम से मंथली 1200-1300 यूरो, सिर्फ अपने जॉब की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं घंटे पूरे नहीं करती थी, मैं तब की बात कर रही हूँ। मतलब जो आवर्स अलाउ है ना वो तो आपकी मर्जी, आप पूरे करो ना करो। 80 आवर्स अलाउ होते हैं, मैं पूरे नहीं किए कभी, क्योंकि मेरा यार इतना नहीं था, बस कर ली नहीं की, वो भी शौकिया की थी। तो 80 आवर्स पूरे मैंने नहीं किए, पर फिर भी मेरे अकाउंट में 700-800 आ जाए। तो 700 अगर आप अभी कन्वर्ट करके गूगल पे रेट पे देख सकते हो यूरो के, तो वो 1.5 लाख रुपया बनता है कम से कम, क्योंकि 1 यूरो जो है वो 190 पे पहुंचा हुआ है, 198 पे पहुंचा हुआ है। आपको पता है जो पाकिस्तान में मतलब जो ज्यादा फ्रॉड होता है वो होता भी बाहर वालों के साथ है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो पैसा की लगा देते हैं, कोई मकान ले लिया, कोई जगह ले ली, तो उसके बाद पता चलता है जी बंदा फ्रॉड निकला। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है इनके पास है यार, इनको मंथली, ये पाकिस्तान में नहीं है, कल जॉब है परसों नहीं है। यहाँ पे इवन आपका काम करने वाला आपसे ये नहीं कह सकता चलो जाके काम कर। अभी आप कोरोना वाली सिचुएशन बता सकते हैं ना, कि अभी जो हुई थी तो उसमें भी तो आप कोरोना में यहाँ पे जॉब बंद थी, सब कुछ बेरोजगारी थी, लेकिन गवर्नमेंट से आपको पैसे मिलते थे। जहाँ पे आप काम करते थे वो आपको पैसे देते थे कि भाई ये पैसे, क्योंकि जॉब हमारी मतलब ऑफकोर्स जहाँ पे आप काम करते हैं वो नहीं है। यहाँ पे जर्मनी में हर चीज का देखा जाता है यार, ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसके आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चंस और रह गए हैं, क्योंकि हमने मतलब बहुत थारोली इतना दे दिया कि आप लोग खुद भी सारे कंसल्टेंट बन सकते हैं। जो 2 सेशंस होते हैं जर्मनी में अप्लाई करने के, एक क्वेश्चन ये 2 सेशंस होते हैं। एक ये जो अभी नेक्स्ट अभी मतलब स्टार्ट हो चुका है। एक मैं आपको ये बता सकती हूँ, उन स्टूडेंट्स को जिनको हमने अप्रैल में लैंग्वेज सिखाना, मतलब जब आए थे ना कि भाई हमने जर्मनी जाना है, तो बैचलर की उनको हमने स्टार्ट कर दी थी। उनका अब इस सेमेस्टर में जो नेक्स्ट अभी आ रहा है, ठीक है, इसमें होगा, अक्टूबर में हम अप्लाई कर देंगे। और अब जो स्टूडेंट्स अब एंटर हो रहे हैं उनको मेरा मतलब हमारा नेक्स्ट सेशन लैंग्वेज का भी 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा। तो उनका जो स्टार्ट होगा वो उनकी कोशिश ये होती है कि फरवरी तक मैक्सिमम खत्म होकर फाइल रेडी हो जाए, और फिर एप्लीकेशन जो है वो मार्च, क्योंकि मई में अप्रैल में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगला सेशन जो होगा वो अप्रैल और मई में होता है, अगर आप अगले सेशन में अप्लाई करना चाहते हो। बिल्कुल। अच्छा, एक सेकेंड, इज जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी फॉर मास्टर्स इन वेटरनरी साइंसेज। मेडिकल की फील्ड की मैक्सिमम, एक बात आप सब याद रखिएगा, मेडिकल की फील्ड मैक्सिमम आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, मास्टर या बैचलर होगा, ये हमेशा उसको जर्मन में कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इनके पास मेडिकल के लोग नहीं है यार, जर्मन नहीं पढ़ते, मेडिकल पसंद नहीं करते, मतलब ये लोग थोड़ा ये इतने मेहनती नहीं होते। तो ये कहते हैं कोई जो बाहर से डॉक्टर आए, इनको जरूरत है डॉक्टरों की, लोगों की, ये कहते हैं जो डॉक्टर आए बाहर से मेडिकल की फील्ड में आए वो यही रहे भाई, हमारे पास रहे, जर्मन सीखे, हम उसको जाने ना दें। लिटरली मिन्नतें करेंगे आपकी, ये वापस नहीं जाने देंगे। सो एक मिनट, ये क्या हो गया है? 4 मिनट फिर लास्ट में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मन लैंग्वेज में नो, ये हो गया, सॉरी। अच्छा, एक मिनट, अबाउट 19 lakhs एक दफा देख लें किसी का कोई क्वेश्चन न रह जाए। अबाउट 19 lakhs, ऑफ कोर्स ये वही आपको अनवर्ड, हाँ 19 lakhs वो ये जो आपका ब्लॉक अकाउंट होता है, मतलब 10,300 यूरोज, और वो आपके पैसे होते हैं, मतलब वो अभी 19 है। ऑफ कोर्स हम एक वो कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं कह रहे, वो डिपेंड करता है। जब मैं आई थी तो मेरे 10 लाख बने थे, क्योंकि उस टाइम पे यूरो 127 या 117 था जब मैंने 112 पे लिया था जब मेरा। आप मुझसे भी पहले आए थे ना, ऑफ कोर्स, तो फिर सारी बात है।
तो लेकिन अब यूरो, अब यार हम दुआ कर सकते हैं, देखिए यूरो, पाकिस्तान के भी हालात थोड़े अच्छे हैं, वो भी थोड़ा नीचे है तो जा रहा है, कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, यूरो जैसे डॉलर ज्यादा हुआ वैसे यूरो भी ज्यादा हुआ है। आपको एक्चुअली जो अमाउंट जमा करानी होती है वो 10,332 होती है, जो एग्जैक्ट आपको बताई जाती है, वो आप यूरो में कन्वर्ट करते हो। देखो ये इसका बड़ा अच्छा तरीका होता है। हमारे स्टूडेंट्स अभी जैसे जो अप्रैल से कर रहे थे ना सारा, जिनका हम लैंग्वेज वगैरह, उनको मैं बीच में बता देती थी यार यूरो सस्ता हुआ है, कुछ दिनों बीच में सस्ता होता है, यूरो सस्ता हुआ है, फौरन आप थोड़े से अकाउंट में पैसे जमा करा दो, क्योंकि जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना तो हम अकाउंट ओपन कर देते हैं स्टूडेंट का उस टाइम पे, ताकि उसके पास जब पैसे हो थोड़े से जमा करा दे, फिर पैसे हो यूरो सस्ता हो थोड़े से आप जमा करा दो, जरूरी नहीं है एक साथ आपने जमा कराने हैं सारे। ऑफ कोर्स हम अपने आप को खुद फाइनेंस करते हैं जॉब के थ्रू, जो हम जॉब करते हैं यहाँ पे। हाँ वो उस बारे तो में कोई भी मसला नहीं, वो मतलब ऑलरेडी जनरल क्वेश्चन हो चुके हैं यार, खुद को क्या यार, घर वालों को भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं आपको अपनी बात बताऊं ना कि मतलब क्या बताऊं, छोड़ो। खैर मतलब ये है कि मैं फॉर एग्जांपल मंथली अपना जॉब करने के बाद, सारा सर्किट करने के बाद जर्मनी में मंथली तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए, अभी जॉब नहीं मैं कर रहा हूँ, कोई अपनी प्रोफेशनल जॉब, 5-6 लाख रुपए निकालना जर्मनी में कोई बड़ी बात नहीं है, और वो बहुत आसान होता है यहाँ पे अगर आप कुछ करने वाले हैं तो। बाकी अगर कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जो लंबी सोते हैं, मतलब 16-16 घंटे, हर तरह का इंसान आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको चांसेस बहुत होते हैं कि आप आराम से। अच्छा एक चीज है यार, कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम जो है वो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में आ जाएं, उसका एक नुकसान सब सोच लें पहले। बेशक आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, जो भी आपको बेहतर लगता है, जो ट्रस्टवर्दी लगता है, आप जा सकते हो, कर सकते हो, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं। लैंग्वेज पे जब आप आते हो तो आप जॉब नहीं कर सकते हो पहले, जब तक आप लैंग्वेज करे आप जॉब नहीं कर सकते। और आप ये याद रखना कि एक तो लैंग्वेज का खर्चा है, दूसरा कभी आपको नेटिव स्पीकर से लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। कि हमारी क्लास में स्टूडेंट्स इसलिए होते हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा कभी कोई इरादा ही नहीं था कि मुझे तो टीचिंग पसंद ही नहीं है यार, मेरा मेडिकल की फील्ड है। बट जब अभी मैं इन लोगों के साथ हूँ, हमें कुछ स्टूडेंट्स को ऐसी कभी 1-2 स्टूडेंट्स इस तरह किए, तो अभी यार स्टूडेंट्स मतलब जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको जिस बंदे को कहीं से समझ आती है वो फिर नहीं जाता। तो वो मैं उनसे लिटरली कभी पूछती हूँ यार कि आप क्यों नहीं जर्मन स्पीकर्स, उनको लिटरली यहाँ पे जर्मन जो गवर्नमेंट है ना वो फ्री में लगा के देती है, पीएचडी जो होल्डर्स हैं उनको फ्री में एक प्राइवेट ट्यूटर लगा के देती है जर्मन लैंग्वेज का, बट वो फिर भी नहीं सीखते उनसे, फ्री की चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार फ्री का क्या फायदा जब आपको समझ नहीं आ रही। तो बस फिर ये चीज है, एक तो आपको समझ नहीं आएगी, साल जाया, जो अब लोग कहते हैं कि 1 साल हम लगा दें लैंग्वेज पे। दूसरी चीज आपके पैसे, ऑफकोर्स यहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है, क्यों करना है भाई खर्चा, जो चीज आप घर बैठ के सीख सकते हो, वीजे का वेट भी तो करना है। और थर्ड चीज के जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते उस पर, तो फिर यानी कि जो आप ब्लॉक अकाउंट लाए होगे वो सारा गया। सो व्हाट अबाउट एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम जर्मनी? सो देखिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्मनी के लिए। जो आपकी मैनेजमेंट की फील्ड होती हैं या बिजनेस की फील्ड होती हैं जर्मनी में, वो आपको इंग्लिश में मिल जाती है, लेकिन इसका मसला सिर्फ ये है कि फाइनेंस, क्योंकि पूरी दुनिया में प्राइवेट ज्यादा जो है ना मतलब किया जाता है, तो जर्मनी में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी हैं, और वहां पे भी आप कर सकते हैं अपना एमबीए वगैरह जो आपने करना होता है, तो दैट्स आल्सो कम्प्लीटली फाइन अगर आप अपना एमबीए करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा अपना एक दोस्त था, तो उसने एमबीए किया था और अब वो स्टिल यहाँ पे जॉब कर रहा है, सारा कुछ उसका सब कुछ हो चुका है, और वो इंग्लिश में था, लेकिन जर्मन वो फिर भी सीखी उसने मतलब जर्मन सीखी, बोलता था, क्योंकि जितनी देखे ना पाकिस्तान में जो इंसान पाकिस्तानी भी बोल सकता हो, इंग्लिश भी बोल सकता हो, तो हम तो उसे प्रेफर करेंगे ना। अगर हमारी फॉर एग्जांपल कंपनी है कि यार एक बंदा वो है जिसे जर्मन भी आई, मैं उससे कुछ कहूँ, अब क्योंकि मेरे वालिद साहब उनको जर्मन नहीं आती फॉर एग्जांपल, तो वो तो हमेशा उससे फिर उर्दू में बात करेंगे, तो उसका भी होगा कि जो यहाँ पे काम कर रहा है उसे भी थोड़ी सी उर्दू आती है और सारा कुछ ही हो। इस तरह से हमेशा प्रेफरेंस एक यही होती है कि लैंग्वेज जितनी अच्छी होती है चांसेस उतने अच्छे आपके पास होते हैं। यार शिराज हुसैन का है एमबीबीएस के बारे में, यार ये हम बता चुके हैं, आप चाहे एमबीबीएस में हो, चाहे एमबीबीएस इंजीनियरिंग, कोई भी बैचलर की फील्ड होगी, उसका प्रोसेस सेम होता है, बस बैचलर का ये है कि आपको साल जरूर पहले लगाना है। और ये गलती प्लीज कोई भी मत करे कि 2 सेमेस्टर पाकिस्तान में लगाने हैं तो हमारा 13 इयर्स एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो हम जर्मनी चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आप 1-2 सेमेस्टर भी जाया कर दोगे, और उल्टा आपकी प्रोफाइल वीक हो जाती है एम्बेसी के सामने, वो कहता है यार ये बंदे ने एडमिशन ले लिया था पाकिस्तान में, अब ये क्यों आ रहा है, अब अप्लाई करने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब क्लियर ही नहीं है कॉन्सेप्ट, और यही रीजन होती है एक रिजेक्शन आने की। अच्छा कुदसिया पूछ रही है कि डिस्कस अबाउट पीएचडी। देखिए पीएचडी का मसला सबसे बड़ा ये है
कि इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये आता है कि आपको गवर्नमेंट, नंबर 1 तो ये है कि आपका प्रोफेसर से आपकी बात होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने करने के बाद मास्टर्स हो वो एमफिल, उसके बाद आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो और आपके पास कुछ ऐसा हो जिससे, क्योंकि यहाँ पे आपके टीचर ने डिसाइड करना है, प्रोफेसर ने, वो आपको फिर एक लेटर भेजते हैं। लेकिन पीएचडी थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है इसका, मतलब मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना तो पाकिस्तान में मसला ये है कि रिसर्च वर्क ही नहीं है। नहीं, मेरी अपनी बहन अभी केमिस्ट्री में कर रही है, मुझे कहती है हमारी रिसर्च वर्क तो ऐसी होती है जैसे पाकिस्तान, मतलब कोई बच्चों को लेबोरेटरी में काम कराया जाता है। तो वो फिर यही रीजन आ जाते हैं। यहाँ पे जो प्रोफेसर होता है उसका ये मकसद होता है यार कि अगर मैं किसी को अपने अंडर रिसर्च वर्क के लिए बुलाऊं, पीएचडी में यही करना आपने, तो भाई वो इस काबिल भी हो और उसके थोड़ा सा उसने कुछ किया भी हो। और यही रीजन है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा पीएचडी की स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब यहाँ पे आने के लिए उनका थोड़ा सा मसला है। बट ऑफ कोर्स एक दो स्टूडेंट्स हमारे ऐसे, अभी मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो उसका भी था कि मैंने फिर अपने जो यूनिवर्सिटी के जो, क्योंकि हम ऑफ कोर्स जर्मन में बात करते हैं, हमारा कांटेक्ट वगैरह अपनी यूनिवर्सिटी के होता है प्रोफेसर से, तो वो हम करके करवा लेते हैं। Dana Dalon, it would be more useful when you have this session. Yeah, but we can't like. या एक्चुअली देना ये सिर्फ अभी इनको समझ भी नहीं आई। मैं उनको मैसेज कर दूंगी। ये सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए था। Majority of Pakistanis like they always prefer to नहीं, speak in Urdu. Of course they can speak English, but preferable language is always Urdu. But we will try another live sessions and we will of course send you another एक्चुअली link. एक और ये क्वेश्चन है थिंक किसी का कि MBBS की स्कॉलरशिप, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यार एक्चुअली मैं ये मेरी फील्ड है फूड साइंस, मतलब फूड साइंस, इसलिए मैं एक्चुअली तो न्यूट्रिशनल मेडिसिन में हूँ। मुसर्रत का हाँ ये क्वेश्चन है, तो मुसर्रत वही वाली बात है, चाहे कोई भी फील्ड ले लो यार, आपको यहाँ पे इतनी फील्ड मिलती है कि मैं पाकिस्तान से ये सोच एमबीबीएस में जाना है भाई, मेडिकल में जाना है, और जब ये 1 साल का कोर्स पूरा हुआ ना, जब 13 इयर्स पूरे हुए, तो यार वो जब सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है ना, तो जो आपकी इस टाइम पे फीलिंग होती है, आप अपने मतलब आप हो जाते हो जर्मनी के एफएससी के बराबर। उसके बाद आप टोटली फ्री हो, आप फूड साइंस में अप्लाई करो, आप जहां मर्जी अप्लाई करो, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। मेरा भी मतलब बीडीएस में हुआ था, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड लगी, तो मैंने उसमें मतलब ऑफ कोर्स यार यहाँ पे आपको बैचलर में ही आंखों की, नाक के, कान की, फूड पे भी मैंने लिटरली देखा, बैचलर में फूड साइंसेस पे भी इतनी और ज्यादा फील्ड थी। पाकिस्तान में तो वही कॉन्सेप्ट है ना, अब या तो डॉक्टर बन जाओ या फिर आप इंजीनियर बन जाओ, और वही आजकल कंप्यूटर साइंस वगैरह स्टूडेंट कर रहे हैं, बट बेचारे उसके बाद फिर कुछ मिलता भी नहीं है। सो मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप गया, आई वॉज लेट इफ रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप्स का हमने आपको बताया कि बैचलर और मास्टर पे मास्टर लेवल पे होती है, लेकिन एचईसी के थ्रू होती है, जो 2 साल पहले होती थी। लेकिन आपको पता है कि 100 बंदों को उन्होंने मतलब स्कॉलरशिप दी थी, जिनमें से 3 बंदों को मैं जानता हूँ। तो उनमें से मतलब कुछ बंदों ने वापस नहीं गए थे, तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि 2 साल आपका खर्चा पाकिस्तान गवर्नमेंट उठाती है। यार एक बात मैं आपको बताऊं, आप यहाँ आओगे ना, आपका वापस आने का दिल नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। आप बेशक आपसे एम्बेसी में वो पूछता भी बंदा वापस आना है ना, तो आप कहते हो जी बिल्कुल जरूर आएंगे, हमारे घर वाले इधर है, पर कोई नहीं आता, किसी का दिल नहीं करता, ऐसी लाइफ नहीं दिल करता। आपको वीजा मिलता है, आप जब दिल करता है पाकिस्तान जा सकते हैं, साल में 10 बार ही जाए। अभी क्योंकि हम 2 चक्कर लगा के आए, अभी आप इजी हो गया हो ना, आप क्यों एचएससी के थ्रू, और ये क्योंकि उसमें आप बाउंड हो जाते हो कई दफा, आप फ्री हो के, क्योंकि यार खर्चा ही नहीं है जब, तो आपको क्यों स्कॉलरशिप चाहिए। कामरान खान, जर्मन लैंग्वेज इज नॉट मैंडेटरी फॉर इंजीनियरिंग फील्ड। अगर आपका मेडिकल बैचलर नहीं है, अगर बैचलर है तो जर्मन में, अगर मास्टर्स है तो इंग्लिश में, तो आपको उसके लिए आइल्स चाहिए। आइल्स कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पीछे देखा है, जो भी मास्टर्स करना चाह रहा है आइल्स उसके यूनिवर्सिटी में हो जाएगा आइल्स के बगैर भी, बट फिर भी हम ये रेकमेंड करते हैं कि यार ऐसे मत जाएं एम्बेसी, आइल्स के बगैर मत जाएं। वो पाकिस्तान के तो डॉक्टर्स, आपको मैं कभी दिखाऊंगा कि लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, हमारे पास हैं, वो खुद लैंग्वेज सीख रहे हैं। मेरी क्लास में डॉक्टर है, अभी उसकी शादी हुई है 30 को, और उसने मुझे मैसेज किया था कि हम नेक्स्ट बैच से मैं उसने तकरीबन B1 कर लिए, B1 कर लिया, बेस B2 करने वाली है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स अब जर्मनी में और पाकिस्तान में वो डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो उसके लिए B2 चाहिए होता है, और पेपर
लेकिन करने वाले करते हैं। यहाँ पाकिस्तानी क्या लड़कियां भी फुल हैं जो टाइम करती जॉब के लिए नहीं, इसमें यार जॉब के लिए बात लैंग्वेज की नहीं है, बात ये आप खुद देखो यार, मैं बैठी हूँ, ये बैठे हैं, इनको लैंग्वेज नहीं आती, मुझे फॉर एग्जांपल आती नहीं, मैं फॉर एग्जांपल सॉरी, मतलब इनको नहीं आती, मुझे एक बंदा इंटरव्यू के लिए आपके सामने बैठा है यार, आप खुद सोचो, आप जर्मनी में, इंग्लिश तो दोनों को आती है ऑफकोर्स, लेकिन वो किसको प्रेफर करेगा, जिसको जर्मन भी आती हो। जर्मनों के कान लाल हो जाते हैं कि जो नीचे वाले लोग हैं ना उनसे जर्मन या आई मतलब ऑफकोर्स इनका जर्मन बोली जाती है। जर्मनी नहीं, इंग्लिश दुनिया में की तो यार थर्ड बहुत इकोनॉमी है यार। बहुत फील्ड तो जॉब का मसला नहीं होता, जॉब का मसला नहीं होता। एयरपोर्ट्स पे जॉब है, हर जगह पे जॉब, कंप्यूटर की फील्ड में तो ऑफकोर्स इंग्लिश आपके आराम से चल जाती है, लेकिन वही बात है यार, आप यार कंट्री में रह आपकी रहे हो यूनिवर्सिटी में जो मिल जाती है, अगर आपका प्रोफेसर यार, आपको हमारे जो पठान भाई हैं माशाल्लाह टेंशन से, खत्म। जब हमारे एरिया में आते हैं, काम वगैरह करते हैं, उर्दू सीख जाते हैं ना, तो आपको सीखनी पड़ ही जाती है कभी ना कभी, तो हम ये खर्चा कहते हैं कि निकल पहले जाता कर ले है बंदा। पार्ट टाइम जॉब करने से। इफ यू गो जर्मनी ऑन डार्ट स्कॉलरशिप पे भाई आप आ जाएं। देखिए मैं फजूल में अगर कोई बात करूंगा, डॉट का जो है ना, डार्ट का देखने को बहुत कुछ मिलता है, देखने को सिर्फ तो नहीं यार, समझ आएगा। काफी टाइम हो गया उसका कि उसमें स्कॉलरशिप इस तरह से नहीं मिलती, तो फिर बंदा इतनी चक्कर में क्योंकि फंसा है। डॉट कभी भी डायरेक्ट नहीं देता स्कॉलरशिप्स, हमेशा थ्रू पाकिस्तान होती है, और पाकिस्तान एफिडेविट लिखवाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट्स यार हसनैन, वही वाली बात है यार कि इस डिपार्टमेंट पे नहीं डिपेंड करता कि आपको कौन सा मेडिकल चाहिए, लेवल पे डिपेंड करता है कौन सा जर्मन लैंग्वेज चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो तो B1 हम अपने स्टूडेंट्स को उस लेवल तक वैसे खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारे थ्रू अगर अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि उस टेस्ट में क्या आता है, तो हम उनको एग्जैक्ट उस तरह की तैयारी करवा देते हैं जो यहाँ पे आके देना होता है अपने, तो वो उस लेवल तक चाहिए होता है। मास्टर के लिए नहीं चाहिए होता, डिपेंड करता है, अगर तो जर्मन में है तो फिर B2 चाहिए होता है, तो वो फिर आपकी कोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं। ये नहीं होता कि मेडिकल की फील्ड में इतनी चाहिए, इतनी, वो आप मुझे बता देना, अगर आपका कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन हो, आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी। और क्या था, MS PhD करने का ये हम same अभी बता procedure चुके हैं, होगा। वो देख लेंगे फिर वो बाद में। अच्छा, और क्या था, हैव अ जर्मन नेशनलिटी एंड आई वांट टू who has German MBA. nationality? My father have a German nationality, want to do MBA from Germany, so the nationality can benefit me in any way. Of course man, हाँ। अगर आपके पापा मतलब हैं जर्मन नेशनल, तो फिर जी, तो समझ आप मसला क्या है, आप कौन से स्पॉन्सरशिप easily- लेटर्स दे वो आपको तो यहाँ पे देखें, आते ही देखें। यही तो फायदा है सबसे आपको। मेरा अपना दोस्त था, मतलब माँ बाप उसके इधर थे और जर्मनी में, मतलब पाकिस्तान में बड़ा, एफएससी पाकिस्तान में की, एफएससी के बाद इधर आया, उसके पास दोनों पासपोर्ट है। नॉर्मली जर्मनी 2 पासपोर्ट नहीं देता, उसके पास दोनों है, पाकिस्तानी भी और जर्मन भी। हाँ, लेकिन एक चीज है जरूर, एक थे अंकल लाहौर से, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उनका मसला यही है, एम्बेसी ने उनको भी कहा था, चाहे अब अगर आप 17 ऊपर से 17 ईयर से कम हो, 16 से कम हो, तब तो आप बगैर कुछ किए आ सकते हो अपने फादर की बेस पे, लेकिन अगर आप उससे ऊपर पहुंच चुके हो, अब नहीं, अब आपको लैंग्वेज भी करनी पड़ेगी, अब आपको टोटल गुजरना उसी पूरा प्रोसेस से procedure से पड़ेगा। गुजरना पड़ेगा। हाँ, ये आपको फायदा होगा कि आपको वीजा फौरन दे देंगे कि आपके फादर यहाँ पे हैं, तो यार बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, आपको वो ब्लॉक अकाउंट उससे आप थोड़ा Sponsorship letter चलेगा उसके लिए। मतलब हो जाएगा, लेकिन ये है कि प्रोसेस वही होगा। So what should be level of वो German? हो गया ये। ये अच्छा, तो आई हैव हेard दैट अकोमोडेशन। एक मिनट मैं नीचे करूँ इसे, क्योंकि नीचे क्वेश्चन होंगे जो भी आ रहे होंगे। हाँ, एकोमोडेशन के बारे में क्वेश्चन, हाउ कैन कॉन्टेक्ट यू, यार ये मैं आपको अभी मतलब व्हाट्सएप नंबर देंगे। यार मुझे आई नो, मुझे बहुत मैसेजेस भी आए हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई जरूर करूंगी। मैं एग्जाम की वजह से नहीं कर सकी, सॉरी। और दूसरा ये था कि एक दफा सबको पता चल जाए। देखें, एक बंदे के अगर 19 लाख वो रख ही नहीं सकता अकाउंट में, तो आपको खुद सोचो ना, वो मैं उससे बात भी करूंगी तो वो भी ऐसी मतलब सोचेगा फिर यार सारे इधर मैम हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू, मैम हाउ, भाई मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर लो यार। क्यों जेलस हो रहे हो यार? एक सेकंड। अरे मैम नहीं यार, वो एक उस पे क्वेश्चन था, मेरे साइट पे चला गया, प्लीज। जो क्योंकि वो अभी हमने आंसर नहीं किया ना उस पे, जो एकोमोडेशन पे। ओके, आई हैव हर्ड दैट अकोमोडेशन इज वेरी 750 नहीं यार। भाई क्या मतलब पूरे खानदान के लिए लेना है कुछ? 750 में तो पूरी फैमिलियां रहती हैं यार, आपने एक अकेला कमरा लेना है यार। चले मैं बताता हूँ, मेरे पास है ना जो अपार्टमेंट, उसके मैं देता हूँ 690 यूरोस। 3 कमरे हैं उसके अंदर, 3 में से 2 मैंने मतलब आगे रेंट आउट किए हुए हैं। इसका मतलब है कि मेरा वहां से निकल आता है, तो समझदार है। मतलब
बगैर पैसों के फ्री में रह रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं। आप यार यहाँ पे आते हो ना, आपको ऐसा ऐसा इस तरह की चीजें पता चलती हैं। देखें, आप आए हैं ना, शुरू में आपको नहीं पता टमाटर का किस जगह पे क्या रेट है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में भी आप किसी जगह हो, यार हम घर में रहते थे, हमें नहीं पता, मैंने कभी खाना भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं किया था। आप यहाँ आते हो, आपको पता चलता है यार इस जगह का रेट अच्छा है, यार यहाँ पे ये मुझे सस्ता मिलेगा। ये चीजें आपको खुद पता चलती हैं, और इसी वजह से यहाँ लाइफ मैं 150 यूरो वाले कमरे में भी रहा हूँ, और कमरा भी बड़ा लैविश मैंने शुरू में बड़े महंगे महंगे पैसे दिए, मुझे नहीं पता होता था कि सस्ता भी मिल सकता है। यार मैंने 300 भी दिया, लेकिन मैक्सिमम 300 दिया यार। ये 750 तो बहुत ज्यादा है। 750 तो 750 तो फिर आपकी पे है। तो अगर मैं उसको 750 वो दे दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? मिनाइल खालिद, जिससे भी आपने सुना है तो वो गलत सुना है, क्योंकि मिनहाज, अच्छा मुझे लगा मिनाइल है, तो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको मिसगाइड बहुत किया जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। आप लोग जर्मनी की सर्च करेंगे, आपको मुख्तलिफ किस्म के नमूनाज मिलेंगे जो आपको लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, नहीं इस तरह तो होता ही नहीं है, ये इस तरह करें, आपको सिर्फ फंसाएंगे। भाई देखिए, मैंने वो बात सबसे पहले की थी, आई थिंक अब इन लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि कंसल्टेंट्स पता क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं हम आपको भेज देंगे लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे। भाई उसका तो काम खत्म हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट उसने आपको मंगा के दे दिया, पैसे भी ले लिए, उसका क्या हुआ? मैं आपको अभी कहूँ ना, मैं अभी जाके बाहर से किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रोफाइल आपकी वीक हुई, वीजा आपका रिजेक्ट होगा, वो क्या करेगा? वो कहेगा यार मेरा क्या काम है, मैंने तो आपको मंगा के दे दिया लेटर। और दूसरी चीज, यहाँ आके आप तंग हो गए जर्मनी में। यहाँ पे जर्मनी लैंग्वेज पे आने का नुकसान मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। एक तो आपको काम करने की इजाजत नहीं होती, यानी जो आप ब्लॉक अकाउंट लाओगे वही आपको खर्चा करना पड़ेगा, आप सेफ नहीं रख सकते। तो यार सेव रखो, आते ही यहाँ पे फौरन आपका एडमिशन हो। हम इसी वजह से स्टूडेंट्स को उस लेवल तक लैंग्वेज कराते हैं। आप यहाँ पहुंचो, आपका हफ्ते बाद फॉर एग्जाम्पल टेस्ट हो, आप क्लियर करो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में खत्म, आपको कार्ड भी मिल गया, प्रोविंस में पूरे आप फ्री में सफर कर सकते हो। खर्चा कहाँ है? कहीं भी नहीं। वो सेव रखो अपने पास, पैसे जरूरत ही नहीं है। व्हाट अबाउट फिजिक्स प्रोग्राम? ऑफ कोर्स, जो भी प्रोग्राम करना चाहें कोई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रोग्राम के बारे में आप कोई भी ना पूछे, क्योंकि वो फ्री है सारा। इट्स आयशा एंड आई एम मजराना। सो व्हाट अबाउट फिजिक्स प्रोग्राम? नीचे तो कमेंट्स कुछ अच्छा, आई हैव हर्ड। अच्छा दोबारा रिपीट क्यों? नीचे सर आई नीड योर कॉन्टेक्ट। ओके यार, ये हम अभी मतलब इसका करते हैं कुछ, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट का बता दें। इफ डिग्री ड्यूरेशन इज 2 years देन हैव टू। नहीं ऐसे नहीं है डिग्री ड्यूरेशन। तो हमारी डिग्री यार हमें तो पता भी नहीं है कितनी ड्यूरेशन। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्योंकि आपका जो वीजा मिलता है ना शुरू में, वो आपको सिर्फ 3-6 महीने का मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। 3 माह का होता है, 3 माह का होता है। वो आप यहाँ पे आते हो, एक्सटेंड होता है, तो वो आपको जरूरत नहीं पड़ती दोबारा अकाउंट की। वो देखते हैं बच्चा आ गया, बच्चा कमाने लग गया, बस आप कमा रहे हो। सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं यहाँ से मंथली ले रहा हूँ, तो उससे पैसे मतलब अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी वीजे की अपॉइंटमेंट थी, अभी 2 महीने पहले मैं गई हूँ, तो अब वो मुझसे ये नहीं मांगते दोबारा से अगले साल का आपका भी अगले साल दोबारा 8,000 यूरो, वो नहीं 10,000 यूरो जमा कराए, नहीं। वो सिर्फ एक दफा होता है, या मैक्सिमम आपसे कह दिया जाएगा कभी कभी 2। लेकिन अब मैं जाती हूँ तो वो कहते हैं पे स्लिप्स दिखाएं, अपनी लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप दिखाएं और खत्म। तो यही रीजन है यार, आपकी कोशिश होनी चाहिए आप जर्मनी आओ फॉरेन जॉब, ताकि आपके पास फॉरेन पे स्लिप हो। घर नहीं बैठना। घर जो बैठते हैं ना, जो लैंग्वेज वीजे पे यहाँ पे आते हैं, वो उनको फिर दोबारा 8,000 जमा करवाने पड़ते हैं, 10,000 सॉरी। आई हैव कंप्लीट BSc सिविल इंजीनियरिंग, हाउ विल यू अप्लाई? सिंपल है यार, आइल्स चाहिए आपको, और आपके मतलब सेम प्रोसीजर है ना, सेम वही जो मास्टर्स का भी हमने बताया। आप मतलब अभी दोबारा नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर मास्टर्स। पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा गया। कोई भी साइंस हो ऑफ कोर्स कर सकते हो आप, लेकिन देखिए जो चीज आपकी स्टेट से रिलेटेड होती है वो मोस्टली आपकी जर्मन में होती है, स्टेट से रिलेटेड, जिस तरह पॉलिटिक्स साइंस है, मेडिकल है, जो फॉर एग्जांपल जिसमें बायोलॉजी कहते हैं, या बियोलॉजी ऑफ डॉइच। बियोलॉजी मिल जाता है इंग्लिश में, बट बैचलर में बायोलॉजी मतलब अच्छा सॉरी वो हम जर्मन में, हाँ बायोलॉजी सॉरी, अब इंग्लिश भी नहीं बोली जा रही। Then you can call your parents in Germany. लेकिन याद रखें, parents is not your family according to German rule. They can just visit you. They can't live with you. आपकी बीवी, आपके बच्चे आपकी फैमिली में आते हैं। जर्मनी के अकॉर्डिंग आपके माँ बाप आपकी फैमिली में नहीं आते। सॉरी यार, ऑफकोर्स हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने माँ बाप की, और मैं वो चाहूंगी। There is always a way. नहीं, उसमें ये होता है कि अभी अंकल हैं साथ मेरे इधर रहते थे, तो वो आपने उनके फादर अकेले हैं, तो वो उनको बुला लेते हैं थोड़े दिन बाद, मतलब कि दोबारा वीजा लगाना पड़ता है। 3 महीने के लिए आ जाए, फिर दोबारा वीजा, जैसे दुबई में लोग अक्सर करते हैं ऐसे ही है। वैसे ही। सो व्हेन यू ओके नहीं, कैन यू टेल मी लास्ट टाइम अबाउट MSc प्रोग्राम?
MSc यार पहली चीज देखें, एक दफा सारा बता दें, एक तो देखें फ्री है, ठीक है, तो आपकी फीस नहीं है, एमएससी हो या बैचलर। दूसरी चीज आपको डिपेंड करता है अब आपका प्रोग्राम किस में है। एमएससी भी अगर जर्मन लैंग्वेज में है तो ऑफकोर्स आपको जर्मन चाहिए, अगर इंग्लिश में है तो फिर इंग्लिश ही चाहिए, और आइल्स आप कर लो तो बेहतर है, क्योंकि आगे आपसे एम्बेसी करेगी। बाकी कुछ नहीं, बाकी आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए यार, वही हम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि कोई चीज उसकी रहे ना, क्योंकि आपका एक डॉक्यूमेंट भी बीच में, एक अटेस्टेशन कुछ भी मिसिंग है तो बस फिर वो सारा वो दोबारा से वो फिर आपको कहेंगे फिर लेके आना, दोबारा सबमिट कराना, और एम्बेसी वाले कॉल शाल कोई नहीं उठाते किसी की। हमारा यहाँ पे इस वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट क्योंकि यूनिवर्सिटी से होता है तो हम यहाँ इनको कॉल कर लेते हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट था, उसकी जल्दी अपॉइंटमेंट आ गई थी, तो इन दैट केस हमने क्या किया था, अगले ही दिन यूनिवर्सिटी को कॉल करके गई थी। ये नॉर्मली यूनिवर्सिटी तो कॉल नहीं उठाती, लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं तो ऑफकोर्स हमारा इसमें कांटेक्ट होता है, तो उनको हमने कॉल करके कहा कि प्लीज आप इसको जल्दी लेटर भेज दें। वो भेजते नहीं है, बट उन्होंने भेजा था, और फिर हमें यही था कि हमें उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करनी पड़ी थी। कैंसिल करनी पड़े तो फिर एक और लंबा प्रोसीजर है, तो उसमें हमें ये फायदा हो जाता है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और फिर बात करके वो ये बात मान लेते हैं, जर्मन फौरन रिप्लाई करते हैं आपको। ओके आयशा, बाकी आप बता दें प्रोसीजर का क्या होगा, इसकी कॉस्ट कितनी होती है, बेहतर रहेगा। यार ये मैं एक मतलब एक रफ टफ आपको फिगर दे सकती हूँ, एग्जैक्ट बंदा नहीं कह सकता क्योंकि ये आपके मार्क्स से भी डिपेंड करता है। मैं ये बता सकती हूँ आपको, सब एक दफा ये चीज सुन सकते हैं। बैचलर के लिए और मास्टर के लिए थोड़ा सा फर्क है। बैचलर वालों को ऑफकोर्स लैंग्वेज वगैरह थोड़ी सी ज्यादा अटेस्टेशन, ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता है, ये वो उसपे ऑलमोस्ट आपका 3 लाख तक का खर्चा ऑलमोस्ट आ जाता है स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में। वही अप्लाई करना, लैंग्वेज खैर आप अगर पाकिस्तान में भूल जाओ, अगर आप लैंग्वेज करते हो तो लैंग्वेज में ही आपके 2 लाख तो लैंग्वेज में लग जाते हैं। इसी वजह से हम स्टूडेंट से लैंग्वेज की कोई फीस नहीं लेते जिनको प्रोसेस वगैरह हम कर रहे होते हैं। अच्छा एक मिनट मोहम्मद अली, एक मिनट बैचलर का ये मोहम्मद अली पूछ रहे हैं कितना प्रोसेस लगता है। अच्छा तो टाइम बता दें जरूरी है, हाँ। टाइम जरूरी है। देखें टाइम इस वजह से जरूरी है ऑफकोर्स के डिपेंड करता है। अब देखें ये वाला जो सेमेस्टर है फॉर एग्जांपल अब अक्टूबर में उनका हम अप्लाई करेंगे, जिनका मैंने आपको बताया था हमने अप्रैल में प्रोसेस मतलब लैंग्वेज का स्टार्ट किया हुआ था। ऑफकोर्स अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो अभी जो अगला सेमेस्टर होगा उसमें आपका अप्लाई हो सकता है फौरन, अगर आपके पास आइल्स भी पड़ा हुआ है। ये जो अभी मार्च में शुरू होगा उसमें आप फौरन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बैचलर वाले का जिसका जर्मन लैंग्वेज जिसको चाहिए उसमें वो अगर अभी आप इतना अंदाजा लगा लो, अगर अभी हम स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल आज आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आपका अप्रैल और मई में आपका एप्लीकेशन सेंड होगी। उससे पहले पहले आपकी फाइल रेडी होगी, आपकी लैंग्वेज होगी, आपकी सारी चीजें होंगी। तो अप्रैल या मई में, क्योंकि उससे पहले हो ही नहीं सकता ना, अप्रैल मई में ओपन होते हैं, उससे पहले हो नहीं सकता। आप इवन कर भी लो तो नहीं हो सकता। तो ये मतलब नॉर्मल टाइम होता है। खैर वो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि इतना ही लगेगा। कई स्टूडेंट्स हैं 4 महीने में लैंग्वेज सीख जाते हैं। एक स्टूडेंट ने अभी सीखी थी, उसको बहुत जल्दी थी और माशाल्लाह बड़ा भागा था वो। कुछ स्टूडेंट्स हैं आप 10 साल भी लगेगा तो यार नहीं, आप कर सकते हो। अगर आपको पता हो कि भाई मैंने करना है, आप कर सकते हो। आप 4 महीने में लैंग्वेज, ये जो भी भाई ने कहा था 1 साल लैंग्वेज में, यार 1 साल क्यों लगाना है? 1 साल हाँ 1 साल लैंग्वेज में। और ये लिटरली कंसल्टेंट 1 साल लगाओ, फिर भाई 1 साल क्यों लगाना है लैंग्वेज में? अभी देखिए अब आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है ना, तो अब आप कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। हर बंदा नई इन्फॉर्मेशन देगा आपको, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चे मतलब जिस तरह, क्योंकि उनका तो भाई बिजनेस है, उन्होंने आपसे पैसे लेने होते हैं 2-2.5 हजार यूरो 3,000 यूरो, क्या करने के? कुछ करने के लिए। अच्छा ये उमैर ने पूछा, उमैर ऐसा है कि यार जैसा आपका केस है, आपने कहा मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया और इस तरह अब आप आगे सेकंड ईयर ऑफ कोर्स तो सबका ये है। ये सेम मेरे भाई का ये केस है। और आपको मैं तुम्हें ऑनेस्ट बताऊं, अभी जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसमें मैंने अपने भाई को कहा है तुम अब क्लास में बैठोगे, और ठीक है, क्योंकि वो बेहतर, क्योंकि आप देखें ना एफएससी करने के बाद आप लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, ऑफकोर्स टाइम तो लगता है ना, 5-6 महीने लग जाएंगे। उससे बेहतर ये कि जब आप सेकंड ईयर चल रही है आपकी, आप साथ साथ यार घंटे की क्लास है दिन में, आप लैंग्वेज की क्लास लो, आपको होमवर्क भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं देती होमवर्क, अब डिपेंड करता है आप कहाँ से करते हो। तो आप साथ साथ लैंग्वेज करो, मतलब आप उधर से आपका एफएससी का रिजल्ट है, उधर आपकी फाइल रेडी हुई भी और आप फौरन अप्लाई करो। क्या जरूरत है कि एफएससी पूरी करने के बाद ही, जब आपको पता है आपके एफएससी में 90% मार्क्स हैं, 90% दैट मीन्स यू कैन अवेल ऑल्सो, मतलब 80% मिनिमम तो हो सकते हैं ना। और आपको मतलब आइल्स नहीं चाहिए, बीएस जो है बैचलर वो जर्मन लैंग्वेज में जर्मन लैंग्वेज चाहिए। अच्छा, जर्मनी वालों का ब्लड व्हाइट हो गया भाई? नहीं यार, ब्लड व्हाइट नहीं हो गया, वो सारे व्हाइट है।
नहीं नहीं, एक्चुअली ये रीजन है यार। ऑफ कोर्स आप देखें ना, अब एक बच्चा यहाँ पे पढ़ने आया, वो माँ बाप को, बहन भाइयों को, सबको उठा के लेगा, नहीं मैं मानती हूँ, पर अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं सोच रहा था कि डिस्कस करूं। कैन आई गेट एडमिशन आफ्टर BSc? BSc के बाद आप बैचलर कर सकते हैं। डबल मैथ, इट डजंट मैटर। ओके। BSc के बाद आप बैचलर कर सकते हैं जर्मनी में, मास्टर्स में। मास्टर नहीं, क्योंकि BSc की डिग्री को इधर FSc के बराबर माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने भी आके 1 साल जो लगाते हैं फाउंडेशन कोर्स, इसी के यही रीजन है भाई। मैं आप सबको मैंने पहले इसलिए कहा है, मत लगाए पाकिस्तान में 2 सेमेस्टर। कुछ स्टूडेंट्स चले, आप जो लगा चुका है वो तो लगा चुका है, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि 2 सेमेस्टर लगाएंगे 13 इयर्स एजुकेशन होगी, मत करें। बहुत कंसल्टेंट्स, यूट्यूबर्स आपको ये चीजें बताएंगे कि मत करें। सो एनी अदर क्वेश्चन? लैंग्वेज क्लास ऑफ योर्स, ऑफ कोर्स यू कैन हैव। मुनीबा हुसैन, ऑफ कोर्स हमारी लैंग्वेज क्लासेस होती हैं यार, तो हर 2 महीने बाद बैच हम करते हैं नॉर्मली स्टार्ट। अब थोड़ा भी एग्जाम की वजह से था डिले, बट वो करनी पड़ती है मुझे। बस आज मैं भी क्लास लेके फारिग हुई हूँ और आपके सामने बैठी हूँ, और अभी ये क्लास, आपकी क्लास का टाइम हो गया आई थिंक सो भी, है ना? yes. मुझे मैसेज आया हुआ है, सर जी किधर है? उनको बता दो आपके। मैंने कर दिया मैसेज। अच्छा, और अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि BScs, बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेस, सबसे ज्यादा स्टूडेंट ही कंप्यूटर साइंस के आजकल कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई दुनिया ही अब कंप्यूटर साइंस, क्योंकि उसमें आप इंग्लिश और जर्मन क्योंकि दोनों चलती है। लेकिन ये कि ऑफकोर्स एक पहले आपको आपका कोर्स आप बेशक इंग्लिश में करो बाद में, पर वो 1 साल का कोर्स आपको फिर भी जर्मन में करना है। फाउंडेशन कोर्स। हाँ, तो ये प्लीज देखिए, मैं इस वजह से एक दफा ये बता रही हूँ कि प्लीज अब जब आप लोग मैसेजेस करें या कोई चीज पूछें तो ये बेशक आपको, क्योंकि आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको नजर भी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं यार शायद हम झूठ बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने तो लिखा है इंग्लिश में कोर्स है। यार कोर्स इंग्लिश में है, हो सकता है कंप्यूटर का कोर्स आपका इंग्लिश में, लेकिन आपको पहले 13 इयर्स की एजुकेशन जो पूरी करनी है उसके लिए 1 साल आपको लगाना है, वो जर्मन लैंग्वेज में। तो ये फिर प्लीज मतलब इस बारे में कोई नहीं कहे कि यार हम शायद गलत कह रहे हैं या कुछ, तो वो प्लीज आपको जर्मन में करना है। ये काइंडली ये जो आपको कुछ लोग पता क्या कहेंगे, 1 साल का गैप खत्म करने के लिए आप BSc कर लें या कुछ और 2 सेमेस्टर पढ़ लें, तो ये झूठ है भाई। सेमेस्टर्स पढ़ने से आपका साल का गैप खत्म नहीं होता। हाँ पढ़े तो फिर 4 सेमेस्टर पढ़े, मतलब 2 साल। यार मतलब 2 साल जाया फायदा क्या है? फायदा पाकिस्तान। आप 1 साल मेरे ख्याल में तो यार जो 2 साल पाकिस्तान में लगा लेगा वो फिर वो कहेगा यार आप इधर ही कर लो, पढ़ लो, छोड़ो। तो फिर उसे एम्बेसी कहेगी ना, जब तू पढ़ रहा था तो भाई क्यों जा रहे हो? आपको लेटर मिल गया। एम्बेसी सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को जो वो करती है ना कि यार ये अच्छा फॉरेन वीजा देती है, जो फ्रेश होते हैं बिल्कुल। आप उधर निकले हो FSc से या अपने आप बैचलर से, जिस तरह भी फौरन आप अप्लाई करो, और अपनी स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स हम फाइल को बनाने के लिए जो भी चीजें करते हैं उसमें वो आप एक बार प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर दें यार, फिर आप वीडियो का नहीं आप इन जनरली बता दो। एक तो सबसे पहली चीज देखें, फ्री एजुकेशन है, चाहे आप मास्टर के लिए आओ, आप चाहे उसमें आओ। ऑफ कोर्स ब्लॉक अकाउंट आपको रखवाना है, जो कि ऑलमोस्ट अभी पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से 19 लाख तक बनता है। तो अगर वो आप कर सकते हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए फिर कोई मसला ही नहीं है। बाकी जो प्रोसीजर में आपका खर्चा आता है, मास्टर्स का नॉर्मली 2 लाख तक का हो जाता है। हमारी ये कोशिश होती है यार, इसमें अगर आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो, 2 लाख के पीछे हम मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम इसलिए अगर बैठे होते तो आप देख सकते हो कंसल्टेंट्स सिंपल 16 लाख सिर्फ लैंग्वेज का मांग रहे हैं, तो वो वाला काम नहीं है। तो बता देना था ना, मतलब ताकि अगर कोई नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि 2 लाख मिनिमम आपका जो है वो मास्टर्स का आ जाता है, और बैचलर के लिए ऑलमोस्ट 3 तक। हमारी कोशिश होती है यार ऑफकोर्स कम से कम में हो। आपके वही बहुत अच्छा CGPA है तो क्या जरूरत है ज्यादा पैसे लगाने की, कम में भी हो जाता है। अच्छा, काशिफ का क्वेश्चन था BSc क्यों या सिविल इंजीनियरिंग में, तो मास्टर सिंपल है यार। वही जो अभी मास्टर्स का बताया है। देखें मसला ये कि आप खुद अगर आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए कि यहाँ पे जब कॉल करनी पड़ती है तो वो जर्मन में कॉल होती है सारा कुछ, तो बेहतर है 6 महीने जाया करने, पैसे तो वही लगने आपके। मतलब अगर आप हमसे कोई चीज करवा रहे हैं तो आप हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे, बेशक आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, वो वही पैसे जो आपने एडमिशन में देने हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे इसलिए बैठे हुए कि कंसल्टेंट से आप लोग बचें, और पाकिस्तानी जो है ना वो कम से कम जर्मनी में आए यार। यहाँ पे इतनी बड़ी मतलब कम्युनिटी पाकिस्तान की आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है, लेकिन मजीद बड़ी होनी चाहिए। इंडिया, बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ पे वो पाकिस्तानियों का मसला है, वो जलते भी हैं यार, मैं आ गया हूँ वो क्यों आए। भाई ये क्या चीज हुई भाई,
आप करो अगलों को भाई। अब अगर आपके स्टूडेंट देखें, आप हर बंदे का तो पाकिस्तान में मेडिकल में किसी चीज में एडमिशन नहीं हो रहा, तो अच्छी बात है यार, आप आओ इधर। भाई यहाँ पे आके अब ये नहीं सोचते कि मेरा एमबीबीएस में हो जाए, मेरा इसमें। ओ यार, भाई, यहाँ मैं यही कह रही हूँ, मैं आपने मेडिकल कहना के लिए है आई भाई थी। कुछ भी कर लो मैंने यहाँ पे। क्या न्यूट्रिशनल मेडिसिन की यार जो मतलब डिमांड, मैंने कहा यार बस यहाँ पे कुछ भी क्योंकि कर लो। पाकिस्तान में दो ही तो शोबे हैं, एक इंजीनियरिंग और एक एमबीबीएस। एमबीबीएस में नहीं होता तो फार्मेसी। अब फार्मेसी करने के बाद 16,000 पे आपने जो जॉब करनी है 5-6 साल लगा के, भाई आपको मतलब क्या फायदा क्या है इस चीज का। और मैं मतलब अपने दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे साथ, जिन्होंने इंटर किया था, मैंने मेडिकल किया था, एमकेट दिया था, 83% मेरा एग्रीगेट बना था, तो 84-5 पे उस वक्त खत्म हो गया, तो मेरा नहीं हुआ। तो मैं मतलब दोबारा रिपीट करने के चक्करों में था। मेरा दोस्त आया, कहता है यार मैं तो जा रहा हूँ सुबह। मैंने कहा कहाँ जा रहा है भाई? कहीं। कहता मैं जर्मनी जा रहा हूँ इस तरह एडमिशन। मैं हैरान, मैं आया हूँ, घर आया हूँ, मैंने पापा से बात की, मैं कैसी इस तरह। कहते ठीक है तो करना क्या? मैंने कहा लैंग्वेज। उससे अगले दिन मेरा एमकेट था, मैंने दिया ही नहीं। मैं क्या अब क्या करना है, नहीं, क्योंकि मैंने भी पक्का हो छोड़ गया दिया था। सारा एमकेट। और आज मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की जात का। नहीं यार, आप खुद देखो ना, मैं बताती हूँ, मैं जब लैंग्वेज करी थी तो मेरे साथ डॉक्टर्स थे, लिटरली 4 डॉक्टर्स थे। मैं आपको नाम नहीं ले सकती, 4 डॉक्टर्स थे, लाहौर के डॉक्टर्स थे। आप देखो, वो मुझे खुद जिस तरह बताते थे, मेरा तो दिल ही उठ गया था। मैंने पहले सोचा था मैं साथ साथ लैंग्वेज करूंगी, साथ एमकेट दे दूंगी। कई स्टूडेंट्स अभी हमारे पास ऐसे कर रहे हैं, एमकेट भी जिनका है ना वो साथ साथ लैंग्वेज भी कर रहे हैं कि चलो अगर ना हुआ तो उधर कर लेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब उन डॉक्टर्स की हालत देखी है तो मैंने कहा भाड़ में जाए सारा एमकेट, मैं जर्मनी ही जाऊंगी। क्योंकि वो मुझे कहते थे यार 30,000 मिलता है, पूरा दिन ऐसे कमर करके बैठे रहो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऐसे करके बस बैठे रहो। ये हिसाब है यार। आप मतलब 30,000 कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट 30,000 की तो कमेटी डाली हुई है मैंने। ऐसे ही है। मतलब यार आप मतलब यहाँ पे मिनिमम हमें बता दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, उसकी मिनिमम जो पे है वो 1.5 लाख बनती है। ठीक है, तो अब आप अंदाजा खुद मुनीब लगा क्या सकते कह रही हैं। हैं आप ही? व्हाई नॉट आंसरिंग? आई कांट ट्राई अगेन एंड अगेन। नहीं मुनीबा, आई थिंक यार सॉरी, मैं मिस हो गया होगा। आप बेशक मुझे मैसेज भी कर सकते हो, बट आप दोबारा एक दफा टाइप कर दो अगर मैंने नहीं देखा। कोशिश कर रही हूँ कि सबका देख सकें। आप नीचे आओ ना जरा, ताकि मुनीबा का अगर दोबारा टाइप करें। व्हेन यू स्टार्ट प्रोसेस फॉर एमफिल। अच्छा, ओके सॉरी मुनीबा, आपने पूछा है कि हम प्रोसेस जो है वो प्रोसेस एमफिल का अगर बीएस कंप्लीट हो गया नेक्स्ट अप्रैल। ये बीएस के बाद एमफिल कैसे आ गया? पहले बीएस के बाद बीएस के बाद एमफिल तो मुनीबा आप एमएस में आ सकते हो ना, एमएससी में आ सकते हो, आप एमफिल में तो नहीं आ सकते बीएस के बाद। मतलब जो 4 साल का बीएस होता है उसके बाद आप एमएससी में मतलब कर सकते हो। पाकिस्तान में जर्मनी में जो बीएस होता है वो 3 साल का होता है। 3 साल का होता है। और ये फायदा होता है जो आपने पाकिस्तान में 1 साल लगाना है, तो मतलब बात तो वही आ गई ना, 1 साल। लेकिन वो मैंने आपको पहले बता दिया, आप 3 साल को बेशक 8 साल में करो, आपको कोई नहीं पूछेगा। लिटरली अब 3 साल मतलब कुछ कोई भी नहीं करता है यार। 3 साल में एंजॉय करो, पढ़ो, साथ साथ कमाओ, आराम आराम से करो। मसला क्या है, जब घर पैसे पहुंच रहे हो ना पीछे तो कोई नहीं कहता कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ये पाकिस्तान में पूछते हैं कब खत्म होगा, कितने नंबर आए। उन्हें पता है कि जब पूरी होगी पढ़ाई तब भी जॉब होगी। उनको पता है कि जब तक पढ़ता रहेगा सेमेस्टर की फीस देनी है। सेमेस्टर की फीस भी देनी है तो फिर जॉब भी तो तभी होगी ना, और शादी भी तभी। अच्छा 2.80, हाँ 2.80 मुगल ठीक है। 2.80 पे तो ऑफ कोर्स ठीक है, हो जाएगा। अच्छा तो आई थिंक बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। नहीं एमबीए का हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले यार, आप उसको आई थिंक ये बहुत हो चुका है यार। बाकी अगर कोई हाँ मुनीबा वही एमएस का हम बता रहे थे। आप क्योंकि मुनीबा का आंसर दे दें। अप्रैल में, हाँ अप्रैल मतलब आप ये पूछ रहे हो कि अगर आपकी हो चुकी है डिग्री, अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अगर आप अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो फिर आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर है इसमें, जिनका अक्टूबर में एप्लीकेशन वगैरह होगा, लेकिन ऑफकोर्स उससे पहले आपको आइल्स वगैरह सारा करना पड़ेगा। उसमें आप आइल्स की मतलब ये ट्राई करना है मतलब हमेशा के 6.5 से ऊपर 6 आराम से आ जाता है पड़े 6 पे मतलब बेहतर है कि 6.5 से अच्छा करें ताकि आपकी अच्छी नहीं 5.5 भी इवन एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एम्बेसी की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सिटी फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है। If CGPA MS of course you can। सर गैप वाला बच्चों का एडमिशन हो यार गैप डिपेंड करता है। आप अपना अगर प्रोफाइल थोड़ा बता देना तो फिर उस पर देखेंगे। गैप डिपेंड 6 साल का डिफरेंस और वो रीजन भी हो ना उस पर। कल ख्वाब आया था मुझे, मैंने पढ़ना शुरू किया। 1 मिनट होती है। 4th semester start to get admission master in cyber crime। Cyber crimes in Germany also available in English in many universities। जावेद आब्रो of course that's possible। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश में डायरेक्ट ये साइबर क्राइम्स वगैरह जो ना इस पे करवाती हैं यूनिवर्सिटीज, तो इंग्लिश में भी और जर्मन में, लेकिन प्रेफरेबल हमेशा
जर्मन में रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह नहीं, काइंडली को ईमेल कर दीजिएगा यार, मतलब जिसपे लिखा हो कॉन्टैक्ट, वरना इस तरह किस किस को कॉन्टैक्ट नंबर मतलब send नहीं, करें? मैसेजेस तो मुझे सबके वैसे ही आए हुए हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगी कि मैं सबको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगी। फिर आज बैठ पर मैं एक दफा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी स्टिल, अभी एक तो देखें ये इम्पोर्टेंट था, एक 19 लाख, ठीक है, वो जो आपको प्रोसेस की आपको फी है, ऑलमोस्ट आप अपने माइंड में हो कि आपके 2 या 3 लाख मैक्सिमम बैचलर वालों का लगेगा। तो अगर तो यार ये इस चीज के लिए सारे मतलब जो भी आप करना चाहते हो तो ऑफकोर्स फिर आप फर्दर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आप जो वो सारे मैसेजेस आए हुए हैं जो हैं वो फिर उसमें जो है ना कोई अपना applicable नहीं। व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देना यार, ओके। इसके ऊपर बेहतर रहेगा, मतलब जिसने क्वेश्चन पूछना है या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ताकि देखें हमारा बेसिक मकसद ये है कि यार आप लोग, क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ सीरियसली, मुझे ये होता है यार कि ये लोग मतलब एक अपॉर्चुनिटी है तो क्यों अवेल नहीं करते। मतलब या तो होना कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हो जाती है, कोई 20 लाख 25 लाख इज नॉट अ एफएससी के बाद 1 ईयर का गैप है साली, 1 ईयर इट्स ओके यार, 1 ईयर तो आप कह सकते हो मैं लैंग्वेज सीख रहा था, उनको क्या कहना पता? यार कोरोना था, सिंपल हाँ, टेंशन ये तो सबसे बड़ी वो मुझे है। 2 बारी कोरोना हो गया था आगे पीछे। नहीं, मैंने बड़ा देर से ये डिसाइड किया था एफएससी के बाद, और ये मेरी गलती थी और मेरा 1 साल लग गया था, इसलिए तो यार तो मेरी भी 2014 में कंप्लीट हुई थी और 15 में मेरा मतलब मेरी भी वीजा लगा था। 2014 और मैं 2016 में जर्मनी आई थी, तो हाँ, तो फिर हाँ, तो वो एक कॉन्टैक्ट मसला सर है। यार, ये मुझे नंबर यार काइंडली आप जो है ना वो एक पोस्ट कर दीजिएगा, कर देती हूँ, अब छोड़ दो इसको यहाँ पे। 7293512225 93512225 इट्स जर्मन व्हाट्सएप नंबर। सो एनी अदर क्वेश्चंस, क्योंकि स्टिल लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है वो पूछना चाह रहे हैं कुछ, कोई भी क्वेश्चन नहीं यार, वो तो खैर पूछ सकते हैं, मैं वही कह रही हूँ कि अगर 3.3 हाँ एग्रीकल्चर एहसन अली यार खान। काशिफ वही बात है, देखें काशिफ, एडमिशन लेटर आपको अगर चाहिए ना, एडमिशन लेटर आपका आ जाएगा मतलब आइल्स के बगैर, लेकिन मैं वही बात कह रही हूँ, हम स्टूडेंट्स को मिसगाइड नहीं करते यार। आप देखो वीजा लगना भी तो इम्पोर्टेंट है ना स्टूडेंट के लिए, क्या फायदा सारे पैसे लगाने का, तो आइल्स कर लो, आइल्स तो करना है भाई, कंपल्सरी बेहतर है। है, क्योंकि एम्बेसी वाला बंदा आपके सामने बैठा हो, वो कहे फिर क्या करेंगे आप? एक मिनट अच्छा, देखिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जर्मन लैंग्वेज या आइल्स। बैचलर है तो जर्मन लैंग्वेज, मास्टर्स है तो आइल्स, इसके अलावा एक दूसरी मिनट possibility नहीं है। इर्तजा कह रहे हैं 22-23 लाख अकाउंट में जमा कराना है, तो यार 22-23 लाख आपका है अपना ना है भाई, वो आपसे कोई ले तो नहीं रहा, वो आपके अपने पैसे है ना, वो आपकी सेविंग है, चलो इस बार में सेव ही हो जाते हैं, हमारे वैसे तो अकाउंट में save नहीं ट्रांसफर होते। कर देना यार, अगर मतलब scholarship नहीं, के आप लिए। वापस भेज देना ना यहाँ आके पाकिस्तान में, अपने अब्बू को वापस भेज देना। वो मैंने भी कहेंगे वापस मेरा भेजे थे। बेटा भी तो गया है और अभी से शुरू हो गया, और क्या वो भी बात है। भेज के, बल्कि आप अगला कमा के वो भी भेज देना वापस, और कुछ होंगे बीच में सूद समेत एक्स्ट्रा लगा के आपने वापस भेजे। एफए वाला भी अप्लाई कर सकता है, हाँ। क्यों नहीं कर सकता यार। ऐसे वाला कर सकता है। बीएस मैथ्स की हुई है सर, एमएस मैथ्स में एडमिशन मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा यार, क्यों नहीं मिलेगा, यार ऑलमोस्ट सारी फील्ड हर फील्ड में मिल जाता है यार। बस वही स्टूडेंट्स जिस चीज से भागते हैं, लैंग्वेज, और ये उससे मत भागे यार, Agriculture- उसका कोई फायदा नहीं है। आप लैंग्वेज कर लें, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, सीरियसली, मैं सीरियसली बता रही हूँ। सर आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या ऑफ कोर्स। मुझे लगता है बहुत हो गए क्वेश्चन, हम लोग तंग आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर होगी। अकाउंट नंबर थैंक यू। नहीं मजाक कर रहे थे यार, देखिए वो जो आप ब्लॉग अकाउंट करवाते हैं वो आपका नहीं अपना यार, होता है। यहाँ पे ठीक है, इतनी और इतनी सख्त सिक्योरिटी है, इवन मैं अगर कॉल करके आपका नाम लेके मैं किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी लूँ ना, मैं आपके अकाउंट के बारे में पूछ भी नहीं सकती हूँ, कहेंगे भाई कौन हो, चाहे मैं आपके माँ बाप भी हूँ, नहीं उनको भी information मैं मुझे अथॉरिटी लेटर देना पड़ता है, तो ये तो सब भूल जाएंगे यार, इसमें कोई फ्रॉड हो सकता जर्मनी है में कि fraud कोई- नहीं है। जर्मनी में हाँ, फ्रॉड हो ही नहीं consultant कर सकता सकते हैं आप भाई, इन हमें चीजों उठा में, के ले लेकिन जाएंगे हम मतलब हमने यार यहाँ पे रहना fraud है, वाला ऐसे चक्कर थोड़ी नहीं है। वो नहीं हो सकता। यहाँ दूसरे वो माफी नहीं देते टोटल कि पहली एक्सपेंस बार में। अकमल, वही मैं आपको देख रहे हैं, वो आपके जो अपने पैसे हैं वो है, जो एक्सपेंस आपका प्रोसेस में होना है वो मैंने बता दिया। अगर आप मास्टर के हो तो 2 लाख तक, और अगर आप बैचलर के हो तो ऑलमोस्ट 3 लाख तक, इससे ज्यादा नहीं, और इससे ज्यादा किसी को दीजिएगा भी मत, क्योंकि इससे ज्यादा खर्चा है ही नहीं भाई, है नहीं, मत दीजिएगा। और देखिए इसी पैसों के अंदर हम लैंग्वेज फ्री करवा रहे हैं,
मैं आपसे कहूँ ना मुझे दें तो मुझे भी आप थप्पड़ लगा नहीं देना इससे ज्यादा किसी को पैसे, ठीक है। और वैसे भी जो बैचलर का हमारा प्रोसेस है उसमें जर्मन लैंग्वेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। MS केमिस्ट्री के लिए MS केमिस्ट्री इंग्लिश में मिल जाती है। मेरी बहन MS केमिस्ट्री करी, मैंने उसको कहा था मिल जाता है इंग्लिश में, लेकिन वही वाली बात है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज में, कुछ में इंग्लिश में है, कुछ में उसमें। तो अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, देखिए जर्मनी में स्टूडेंट जो खर्चा करता है अपने मतलब स्टडी के दौरान जितना उसने खर्चा किया, पैंट शर्ट लिए, कपड़े लिए, मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग मूव किया इधर से उधर, कमरा लिया, हर चीज वो आपको सारी पे बैक होती है। वो आपका टैक्स रिटर्न होता है सारा। एक बात याद रखिएगा, हर साल के बाद, हर साल आपका, हर साल के बाद आप अपने मेरा पूरे मतलब साल के मंथली पैसे कितना वापस होता ले है, सकते हो। 2000, मतलब सिर्फ मेरा टैक्स क्या होता है, मैंने 1500 यूरो का मोबाइल लिया है। क्यों? यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए होता था, एस पेन से लिखना होता हालांकि है। लिया अपने लिए लैपटॉप लिया 1000 यूरो का लिया, वो मैंने उसमें डाला, यूनिवर्सिटी के लिए लिया, तो वैसे भी ऑनलाइन हो गया। तो मतलब चेंज किया था घर, उसमें आने जाने का खर्चा, हर चीज का आप डाल के भाई मतलब मैं यहाँ से चल के हालांकि देखें वो हमारा कार्ड भी फ्री है जो हम ट्रेवल कर, फिर भी मैं उसको टैक्स में डाल सकती हूँ। भाई मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर तय किया, मेरे इतने पैसे, जॉब पे जाने का जितना होता है वो भी आपको रास्ता तय करने के पैसे देंगे ये वापस, और आपसे ले कुछ नहीं रहे, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, ऑफ कोर्स बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री में हो जाएगा। 3.6 पे तो ऑफ कोर्स आराम से हो जाएगा। आई थिंक ये बहुत हो गया यार। हाँ बट ऑफ कोर्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़ूलॉजी ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि मेरा अपना है वो। सारे एक्सपेंसेस सेम है भाई सबके, एक्सपेंसेस सेम है। अब प्लीज एक्सपेंसेस के बारे में वही मैंने इसलिए बार बार रिपीट किया है, 19 लाख जो आपको रखवाने हैं अभी यूरो के लिहाज से वो डिपेंड करते हैं, वो आपके हैं, ठीक है। जो प्रोसेस में खर्चा है आपका आने से पहले, आने के बाद कोई खर्चा नहीं है आपका। यहाँ आने के बाद आप कमाओगे और आप अपना रेंट दोगे, खाने पीने का खर्चा करो, आप पे डिपेंड करता है आप रोज बाहर से पिज्जा मंगाते हो या आप खुद खाना पकाते हो, ऑफ कोर्स वो खर्चा आप पे है। और यहाँ पे अपना खाना बहुत याद आता है यार, यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हाँ मिलता है, आप लोग आएंगे तो कल को शायद कोई सेकंड। हाँ ये चीज मैं जरूर आपको यार देखिए ये जरा जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे, देखिए प्लीज कोई मसला नहीं है, आप में से कोई हमें इवन यहाँ पे आके भी कांटेक्ट करता है, आपका ये जरूरी नहीं हम कोई आपका काम कर रहे हैं तभी। हम यहाँ पे बहुत अच्छी, ये लोगों ने बड़ा मिसगाइड किया हुआ यार स्टूडेंट्स को, यहाँ पे पाकिस्तान एक दूसरे से जल्द, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी कम्युनिटी। आप यहाँ आओगे, पार्टीज होती हैं, टोटली ईद इकट्ठी होती है, रमजान में जो है वो इफ्तारी वगैरह ये करवाते हैं, तुर्किश और अरबी वगैरह, सारा खाना भी मिलता है, रोजे मेरे बड़े अच्छे और बहुत अच्छी कम्युनिटी है। इतना हेल्प करते हैं कि यार आपको कोई नहीं ना, आप हमें मैसेज कर देना, आपको एयरपोर्ट पे लेने आ जाएंगे। my son to get admission in engineering after 12th, what will be the procedure? Procedure we have already discussed that you have to complete your intermediate and he has यार आप now like he has to done German language till B1 and after that we will apply admission and language classes are also online. We also teach German language. ये भी फर्दर वो देख लेंगे और मैं इनको दोबारा बता दूंगी। बट यार मैं ये चीज लास्ट में जरूर सबको कहूंगी, प्लीज कभी आपको किसी भी चीज की वैसे भी हेल्प की जरूरत है, आप यहाँ आओ, आपको यार मुझे रूम नहीं मिल रहा, हम आपकी हेल्प करेंगे यार, हमारी आपको जॉब नहीं मिल रही, आप हमें वैसे ही कहो, बहन भाई सारे आप हमें वैसे ही कहो, हम क्योंकि जानते हैं यहाँ पे सबको, हम आपको अपने किसी शेफ से बात करके आपको। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये भाई मुझे पता है, मैं मतलब क्योंकि मेरा जो क्या बैकग्राउंड था ना वो था मतलब मेरे वालिद साहब सिंपल एक जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो एक आपको पता है गवर्नमेंट में 1.5 लाख में जो होता है वो सिंपल घर का खर्चा चलता है। तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तो एक पता नहीं अजीब सी खानदान वालों में ना एक चुभन सी अजीब सी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया यार। किसी मेरी बात सुने, किसी को मत बताएं मैं जर्मनी जा रहा हूँ, सीरियसली नहीं, मतलब जब चले जाए स्टेटस लगा लें, वीजा लगे फिर बेशक दिखाओ, स्टेटस आप लगाएं जला ले जो, लेकिन प्लीज पहले ना बताएं, लोग ऐसे बहुत ज्यादा कहते हैं कि आंखें होती है इंसान की तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने अपने आप बारे में और आप मत बताएं किसी को आप कितना देखें, हमारा बताना जरूरी था, मैं कभी किसी को नहीं बताती कितनी यहाँ पे पे है, मत बताएं क्यों नजर आपने लगवानी किसी को, देखें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप अप्लाई जब आप बताते हैं ना तो आपको सबसे पहले आपके दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, यार अच्छा, राणा इतने पैसे तो सेंड कर जरा होता है यार, 1.5 लाख महीने के कमा रहे, 10,000 देना जरा दे, ये लोग इस तरह मांगते हैं। बल्कि वो आप पाकिस्तान वापस जाओगे ना, जरा आईफोन पकड़ते लाना। हाँ मतलब बट रहे हैं यहाँ पे, आईफोन ले यार, कोई मोबाइल नहीं अच्छा है तो यार ब्लॉग अकाउंट का हमने बता दिया, वो जब हम प्रोसेस वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स का नॉर्मली, तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है, वो ओपन उसके अंदर ही करके देते हैं नॉर्मली, क्योंकि मुझे पता है उस प्रोसेस में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं और उस वजह से कई स्टूडेंट्स की रिजेक्शन आ जाती है कि भाई सही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो वो हम करके देते हैं। अगर आपको हमारी उसमें हेल्प चाहिए तो ऑफकोर्स हम इधर हैं, आप कर सकते हो कॉन्टेक्ट, बाकी मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई फीस चार्जेस नहीं है,
कोई फीस अगर देखें ना, आप खाली जर्मन लैंग्वेज के 3 लेवल करें तो आप कम से कम 90,000 सिर्फ लैंग्वेज के देते हैं, और प्रोसेसिंग के लिहाजा। तो मतलब हमारे इस प्रोसीजर, क्योंकि यार हम इस चीज से गुजरा हूँ, मैं गुजरा हूँ, ये गुजरी है, हमें पता है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट्स जो नॉर्मल घराने से होता है उसके लिए क्या मसले होते हैं। दूसरा यार 8 लाख 10 लाख पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। जर्मन लैंग्वेज के बारे में दोबारा किसी से भी सीखें आप। अगर आपको लगता है, कुछ लोग होते हैं ना यार हम ऑनलाइन क्लास नहीं लेना चाहते, यार फिर भी उसको कहो मुझे डेमो दो प्लीज। मत सीखे किसी से जिसको नहीं आती, उनको नहीं आती होती। मैं पाकिस्तान में खुद 2-3 जो टीचर्स हैं उनसे बात हुई है, उनको जर्मन नहीं आती होती खुद, और वो पढ़ा रहे हैं। CGPA मैटर? ऑफ कोर्स इट मैटर्स। CGPA मैटर तो करता है। आपका 3.8 हो यार, आपको मेरे ख्याल में घर आके वीजा मतलब अच्छा, जितना आपका CGPA अच्छा होता है ना, आपका एनरोल्ड हुए होते हैं, आपको पता है एम्बेसी आपको फौरन ईमेल सेंड करती है, फौरन बुलाएगी। उनको चाहिए, दैट्स ब्रेन ड्रेन लाइक। और जर्मनी इज बेटर ऑप्शन देन अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में जो सिस्टम है, यहाँ पे रेसिज्म यू विल नेवर। बिलाल, इसमें ये होता है कि लैंग्वेज बोलेगा, वो डिपेंड करता है यार। नॉर्मली एम्बेसी में उनको नहीं आती। एम्बेसी में किसको, एम्बेसी वाले ने मुझे कहा था मेरे टाइम पे जर्मन, ऑफकोर्स सर्टिफिकेट सामने था, बोल के दिखाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बोली तो मुझे समझ आ गई थी, इसको खुद नहीं आती। वो वैसे ही कह रहा है, वो देखते हैं कि भाई सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। हाँ, भाई अब जिसको नहीं आती होगी तो वो फिर ऐसे हो जाएगा, तो वो होता है। वो नहीं, वीजा इंटरव्यू के हाथ, वीजा इंटरव्यू जो वाला होता है उसके हाथ में नहीं होता है, वीजा जर्मनी से लगता है, वीजा इधर से लगता है। वीजा इसलिए आज तक कोई नहीं कहेगा कि मैं आपका वीजा लगवा के देता हूँ। यही रीजन है कि जो पाकिस्तान, भाई वो कैसे लगा सकता है, उसका तो जर्मन के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है। वीजा तो जर्मनी से लगता है। जर्मन भी नहीं आते उन लोगों को। आप बड़े हैरान होंगे जब आप जर्मनी आते हो ना, यहाँ के 3 महीने बाद आप वीजा एक्सटेंशन के लिए जाते हो। मैं बड़े हैरान हुई थी, मैं आके बैठी, मैं जाके सिर्फ उसको अपना नाम बताया, वो पीछे गई, मेरी वो वाली फाइल, वो पीछे गई रूम में, वो मेरी फाइल निकाल के लिए, मैंने कहा यार इसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से हैं जो मैंने उसको कभी दिए ही नहीं, मैंने उसको कभी सबमिट नहीं कराया। मुझे फिर पता चला कि मैं जिंदगी में अपनी जर्मनी में जो भी करती रहूंगी वो इस फाइल में आता रहेगा। अब मैं दोबारा भी जाती हूँ ना, वो फाइल उठा के पीछे से इतनी मोटी ले आती है, उसमें जो जमा होता है वो सारा कुछ उसमें होता है। उसमें आपने कोई गलत काम किया है वो भी जमा होगा, सब कुछ। इसलिए यहाँ पे कोई गलत काम कर नहीं सकता। अच्छा, प्रिंस लिखा होगा, प्रिंस हमजा। सर मैंने FSC के बाद 2 साल का गैप। 2 साल ठीक है यार, कोई मसला नहीं 2 साल तो लग जाते हैं ना, बंदा कह सकता है। आप जल्दी से लैंग्वेज इतना मैटर नहीं होता यार, वो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज पे फिर टाइम ना लगाना, लैंग्वेज जल्दी कर लो, 4-5 महीने में कर लो तो हो जाएगा। कहना कोरोना की वजह से नहीं हो सकता। एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड फॉर स्टडीइंग जर्मनी एंड आई एम जस्ट कंफ्यूज फ्रॉम ब्लॉक अकाउंट। भाई ब्लॉक अकाउंट सिंपल ये होता है, सिक्योरिटी होती है, ठीक है। आपने मतलब जमा करवाने होते हैं, आपका अपना अकाउंट नंबर होता है, आपका अपना बैंक, मतलब सिंपल बैंक अकाउंट में आपने पैसे जमा करवाने होते हैं जो आपके होते हैं। जर्मनी आने के बाद ये अनब्लॉक हो जाते हैं और आप सिंपल उनको निकलवा देते हो। वो किसी को नहीं देने होते, गवर्नमेंट को। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो आपके पैसे हैं, आप और वो आपकी मर्जी है। वही मैं कह रही हूँ, आप अगर अभी फॉर एग्जांपल अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो, ओपन आप कर सकते हो अभी से, ठीक है। ओपन हो गया, अब फौरन यूरो का रेट फॉर एग्जांपल कभी कम हुआ, आप थोड़े से सबमिट करा दो, फिर कम हुआ थोड़े। मैंने खुद लाख करके भी सबमिट कराया था उस टाइम पे। तो उसमें ये नहीं है कि आपको अचानक ही जमा कराना है, और वो आपका एडमिशन इन केस नहीं होता वो आपको फौरन वापस कर देंगे पैसे। वो पैसे आपके हैं, पैसे आपके हैं, उसमें मतलब कोई वो नहीं। और उससे मतलब कोई, हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे थ्रू करवाते हैं तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, आप खुद अपने मिनिमम लैंग्वेज फॉर बैचलर यार वो B1 हमने बताया आपको। और वो ये है कि सिर्फ लैंग्वेज नहीं, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं। कुछ स्टूडेंट समझते हैं पाकिस्तान में B1 से भी ऊपर का लेवल करके अब तो हमारा एडमिशन होगा, ऐसा नहीं होता। जो यहाँ पे टेस्ट होता है ना, तो आयशा ने B2 किया हुआ था, मैंने B2 किया हुआ था। जो टेस्ट होता है ना यहाँ पे, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसी वजह से पास नहीं कर पाते, क्योंकि जो पाकिस्तान में रट्टेवली जो सिस्टम है ना हमारा, शुरू से FSC और मैट्रिक से चला आ रहा है, लैंग्वेज भी ऐसी कराई जाती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद वहां से करके आई हूँ, मुझे पता है। तो मुझे तो फिर खैर फर्दर इन लोगों ने गाइड किया था, तो मैंने फिर कर लिया टेस्ट को। तो लैंग्वेज को अच्छे तरीके से करें, हमेशा डेमो लें अगले बंदे से, आपको समझ आए तो करें, नहीं तो खेल कूद में टाइम गुजार देते हैं लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स वाले। तो टाइम मत जाया करें, टाइम आपके पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी उमेर, हम टोटल प्रोसेस करते हैं इवन आपके वीजे तक और जर्मनी आने तक, हर चीज उसके अंदर यार। वो तो मैं ये कह रही हूँ, इवन आपको यार कोई नहीं यार, आपको वैसे भी कभी हेल्प चाहिए हो, यहाँ पे भी कभी आप अकेला महसूस करो वहां के, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आफ्टर FSC while coming to Germany I have to apply language school। नहीं, don't do that। नहीं, ये मैं भी बता रही थी, लैंग्वेज बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो किसी को गरीब में दे दो यार, गरीबों में बांट दो। लैंग्वेज स्कूल में पैसे मत जाया करना। मैं वो बता रही हूँ, नेटिव स्पीकर से कभी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी और आप जॉब भी नहीं कर सकते हो उस टाइम के दौरान में। आप घर में ऐसे कंगाल बैठे होगे
कि जो पैसे लाया था वो भी लग गए और लैंग्वेज करी जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को उस लेवल तक यहाँ पे पहुंचने से पहले ही लैंग्वेज सिखाते हैं कि यार आप यहाँ एंटर हो, टेस्ट क्लियर करो, खत्म, फॉरन स्टूडेंट हो। आपको जब स्टूडेंट का कार्ड मिल जाता है ना, तो उसकी जो वैल्यू है ना, वो आपको तभी पता चलेगी। नहीं, आपको पता है, लोग अकाउंट से रिलेट करते हैं, जो लोग डंकी मार के आते हैं, भाग के आते हैं, 22-22 लाख तो वो भी देते हैं, और वो उनको आके स्टेटस क्या मिलता है, अजाइल वाला, मतलब जिसे हम कहते हैं ना अजील, जो लेते हैं यहाँ पे, वो मिलता है। जिनको ना जॉब करने की इजाजत होती है, ना घूमने फिरने की। स्टूडेंट आपके पास जर्मन वीजा हो तो आपके लिए पूरा यूरोप, भाई इज्जत स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, मतलब अभी फ्रांस, तक मतलब मैं ऑस्ट्रिया, फ्रांस कहीं भी मैं जा सकती हूँ, मैं गई लेकिन हूँ। उन लोगों को अलाउ नहीं होता, क्योंकि वो 22 लाख लगा चुके हैं, जो जाया हो चुके हैं। क्या आपने तो फायदा 22 पैसे लाख लगाने लगाने का? हैं, आपके अकाउंट में रहने, और पैसे भी आपके होने हैं, तो आपको तो फायदा है ना यार। मतलब नुकसान किस चीज का है, मुझे ये बताएं, सिंपल, खुद सोचे ना नुकसान क्या आपका। हाँ, स्टार्ट में 20-21 लाख करना मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। यार अच्छा, वो मिनहाज ने पूछा आप कहाँ रहते हैं। यार मेरी यूनिवर्सिटी बोन है और यहाँ से तकरीबन 40 मिनट का सफर है। तो हम लोग, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो हमने जब लैंग्वेज का बनाया था, तो वो फिर इधर था, तो मैं फिर इधर ही शिफ्ट हुई थी। और हम लोग यहाँ पे, मतलब हमारा इंस्टीट्यूट है नीचे ही यहाँ पे, और यहाँ क्योंकि क्लासेस सारी ऑनलाइन होती हैं, बट ये कि एक रूम है कि जिसमें हम क्लासेस लेते हैं। बाकी जो है वो सिंपल वे में पूछ रहे हैं, लैंग्वेज प्रोसीजर है। सिंपल वे में लैंग्वेज ये कि आपको जिससे लैंग्वेज समझ आए उससे पढ़ो भाई, बस। अगर आप किसी से भी पढ़ते हो भाई, मेरे पास अभी भी जो मैसेजेस आए हुए हैं, हम डेमो क्लास हमेशा रखते हैं हर, जब भी नया यार हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि जर्मन लैंग्वेज में अब एक पाकिस्तान में बंदा कैसे पढ़ा सकते हैं, रट्टा लगाते हैं यार। अब उसको एक चीज आप पूछ लेंगे जर्मन में जो हम यहाँ पे बोलते हैं, उसने बोलनी नहीं, उसने सिर्फ सीखी है। तो देयर इज अ डिफरेंस, ऑलवेज फर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे ही करें, आपका नहीं, मैं वही बोल रही हूँ अगले बंदे को भाई मुझे आप घंटे का डेमो दे दें। ऐसे ही है ना, हम भी तो डेमो देते हैं ना घंटे का, ठीक है, क्यों नहीं देते वो डेमो? पहले पैसे लेते हैं यार, अजीब बात है यार। मैं भी खुद खैर इस्लामाबाद में थी। जी प्रिंस समझा, हम लैंग्वेज भी करवा रहे हैं। विद 3.4 CGPA कैन वी अप्लाई इन एमफिल? ऑफ कोर्स यू कैन। लेकिन एमफिल, हाँ यार, मास्टर्स ही होता है तकरीबन जर्मनी में, तो आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स। जर्मनी में देखें मास्टर्स के बाद, हाँ, दूसरा जो PhD अगर आपने करनी है मास्टर्स के बाद, तो आपके चांसेस बहुत आला होते हैं कि आपको PhD स्कॉलरशिप मिलेगी, और उसकी कम से कम पेज होती है वो 2000 यूरो होती है यार। ये PhD जो जर्मनी में 10K यूरोस, मतलब 10,000 यूरोज, ये अभी 10,000 है ऑलमोस्ट, 10,300 यूरो जो आपका ब्लॉक अकाउंट है। यार ये आप मुझे मैसेज आप कर सकते हो, मैं बता दूंगी जो भी टोटल प्रोसीजर। ऑफ कोर्स अभी थोड़ा इनकी भी क्लास का DPT में एडमिशन, तो यही होता है यार। यही मैं बात कर रही हूँ, अरसलान में नमल में गई हूँ ना यार, मैं आपको खुद बता रही हूँ ना, मैं गई हूँ यार, मैं लिटरली 2 दिन गई हूँ उधर, फिर मैं आ गई थी। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ, आप नमल के टीचर से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन उसको कहो मुझे एक जरा डेमो दो 1 घंटे का, फिर पढ़ो यार। ऐसे मत पढ़ो किसी से, क्योंकि आपको तो पैसे दे दोगे, उसका क्या जाएगा? वो तो क्लास लेके चला जाएगा, आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, आपका क्या जाएगा? आप टेस्ट क्लियर नहीं करोगे, उधर से आपकी वीजे की अपॉइंटमेंट आई हुई होगी, वो आपको एम्बेसी में बुला के बैठे होंगे, आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? फर्क सिर्फ इतना सा यार, जब हम एक प्रोसेस को कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता होता है इस बच्चे की अब लैंग्वेज होगी, अब हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, अब ये करना है और इस तरीके से लेके चलना है। तो अगर आप खुद से भी लैंग्वेज कहीं से सीखते हो तो प्लीज सही तरीके से सीखो, क्योंकि टेस्ट क्लियर करना जर्मनी का इंपॉर्टेंट है आपका। जब तक आप वो क्लियर नहीं करते तो आप स्टूडेंट कैसे बनोगे? और जब तक आप स्टूडेंट नहीं बनोगे तो फिर आप ना तो जॉब कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं पाकिस्तान से, जिनको जल्दी होती है हम जर्मनी आ जाएं। आप जर्मनी आके क्या करोगे जब आप जॉब नहीं कर सकते और सिर्फ खर्चा करना है आपने जर्मनी आना है? उसका क्या फायदा यार? या तो अगर बहुत पैसे हैं तो फिर आप अमेरिका यूके जाओ, मतलब यहाँ पे तो बंदा वो आता है जो पैसे बचा रहा होता है। यूके में जाओगे तो जो कमाओगे वो आपने सिर्फ फीस देनी है। यहाँ पे आपकी फीस नहीं है तो फिर फीस क्यों आप लगाना चाहते हो लैंग्वेज में चीजों पे? तो लैंग्वेज एक ही दफा ऐसी करो कि दोबारा ना करनी पड़े। लिटरली मेरे पास अभी वो स्टूडेंट्स हैं जो B1 करके दोबारा A1 से शुरू करते हैं हमारे पास, ऐसे ही है। रोज जब भी क्लास होती है हम दोबारा A1 से करेंगे। क्यों भाई, आप एक ही दफा क्यों नहीं ठीक करते? उसने B1 किया हुआ, कहता सर मैंने A1 से शुरू करना है। यार बहुत एग्जांपल्स हैं। अभी वो सर्टिफिकेट पेपर पास हो गया लेकिन भाई बोलनी नहीं आती ग्रामर। मैं क्या सही है भाई, अब क्या कह सकता हूँ। 2.8 पॉसिबल है मास्टर्स के लिए, ऑफ कोर्स हो जाता है। या 2.8 इज पॉसिबल फॉर इन इंग्लिश या आल्सो इन इंग्लिश। मास्टर्स इंग्लिश में होता है, कुछ इनके सब्जेक्ट हैं जो जर्मन में होते हैं, क्योंकि जो इनके स्टेट्स एग्जाम है ना, जैसे बायोलॉजी है, MD है जिसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, MBBS कहते हैं इंग्लिश उर्दू पाकिस्तान में, तो वो यहाँ पे सारे स्टेट एग्जाम है। और स्टेट एग्जाम जो होता है वो हमेशा जर्मन लैंग्वेज में होता है, लाइक BDS, दैट्स आल्सो इन जर्मन लैंग्वेज।
बैचलर 90% जर्मन लैंग्वेज में यार। और यार जर्मन लैंग्वेज आपको करनी एट द एंड, वही मैं बता रही हूँ, हमारी क्लास में 80% स्टूडेंट्स जो मास्टर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ ऑफकोर्स, वो हैं जो मास्टर कर रहे हैं, उनको पता है कि यार एट द एंड करनी है ना, तो बेहतर है जितनी देर घर बैठ के वेट करना है आप लैंग्वेज करो, बेहतर है। विकास भाई, हाउ कैन आई पे अटेंशन टू यू, हैव यू रिटन समथिंग? जी सॉरी विकास, आपका मैसेज नहीं देखा हमने पहले, जो भी आप कह रहे यार वो आ रहे होते हैं, काइंडली आप बता देगा दोबारा। थैंक यू एंड सारूप इंडिया से थैंक यू यार। हम आपको इवन स्टिल कोई चाहिए हुई हेल्प तो आप जरूर पूछ सकते हो। मेरा इंडिया से हमारे भी 2 स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेज के, एक अंकुश हैं और बड़ा अच्छा पढ़ते हैं वो। सो भाई इट्स साइज इनफ फॉर एंट्री, इज इनफ फॉर एंट्री ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ और साथ रिक्वायरमेंट्स भी है ना यार। आपका CGPA अच्छा होना चाहिए अगर DAE वालों का, DAE ये वही अच्छा, जो कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं DAE वाले, DAE डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग एसोसिएट्स, यही है ना वो वाले। DAE भाई सेम प्रोसीजर है ये। अगर आपसे कोई कहता है ना कि डायरेक्ट एक 13 साल का आपका दिस डिप्लोमा, अगर आप 14 साल की करते हैं तो आप एंट्री करते हैं। विकास आप प्लीज दोबारा यार मैसेज कर दो, ऊपर मैं कर रही हूँ बट वो बहुत सारे हैं तो। कैन आई अप्लाई? ओके, मास्टर्स इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है जी भाई, मास्टर्स। अच्छा विकास कह रहे हैं FSC के बाद DPT। विकास वो FSC के बाद आपने किसी भी चीज में आना है, वही बात है यार। आप डॉक्टर भी बनने के लिए आते हो, कुछ भी आप चाहे यहाँ पे बैचलर में कुछ भी मैथ्स भी पढ़ने आते हो, प्रोसेस वही है, वही आपको 19 लाख रखवाने हैं, वही आपका मैं बता रही हूँ 2.5 से 3 लाख तक का आपका प्रोसेस में खर्चा होता है। और उसके बाद ऑफकोर्स लैंग्वेज तो आप मर्जी, अगर आप कहीं और से करते हो जो भी आप करो, मतलब प्रोसेस वही है। DPT का कोई अलग हम प्रोसेस के पैसे ले रहे हैं आप लोगों से, लैंग्वेज के लिए देखिए। और यूनिवर्सिटी आप खुद करें, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो वही मैं कह रही हूँ, ये आप अभी से सिलेक्ट पाकिस्तान में बैठ के नहीं कर सकते। मैंने DPT करना है, MBBS करना है, ये चीज इनको एक दफा क्लियर कर दो कि जब आप 1 साल क्लियर पूरा करते हैं यहाँ पे 13 इयर्स एजुकेशन, उसके बाद आप अप्लाई करते हो, आपका दिल करता है उसमें अप्लाई, फिर आप शायद हो सकता है आपका प्रोग्राम बदल जाए, आपको यार DPT नहीं सही, ये ज्यादा बाउंड नहीं करते। अगर हम आपको अभी से बाउंड कर दें भाई यार नहीं यही करना है और यही, फिर ये तो कोई फायदा नहीं। इज इट हार्ड टू फाइंड अ जॉब इन जर्मनी आफ्टर गेटिंग मास्टर फ्रॉम जर्मनी? भाई अगर आपके पास जर्मन यूनिवर्सिटीज का मास्टर्स है तो पूरी दुनिया में अप्लाई कर सकते, बल्कि आपको जर्मनी खुद नहीं जाने देगा, वो नहीं जाने देते। आपकी मिनिमम पे जो होती है वो 4,000 यूरो से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 45,000 यूरो 1 साल का होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है साल का, ये नहीं कि 6 महीने की जॉब खत्म, कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, 2 साल का, वो होता है कम से कम 45,000। विकास आप फिर वही बात स्कॉलरशिप की जो आप कर रहे हो, देखो यहाँ पे स्टडीज फ्री हैं, तो स्कॉलरशिप की है या नहीं ना, मतलब यहाँ भी वो आपको बाद में इवन आपका जो खर्चा भी करोगे वो भी मिल जाएगा, जो आपको सिर्फ रखवाने पैसे वो 19 लाख जो रखवाने। I mean IELTS 3.4, CGPA 10K euros, is it enough? Yeah, but bro that's all। बस ये। और आपका इसमें क्या है, आपने क्या पे किया? कुछ पे नहीं किया। ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, बाद में आएगी जब आप लोग जर्मनी आ जाएंगे कि व्हाट आई हैव पेड नथिंग एंड व्हाट आई एम गोइंग टू भाई पाकिस्तान में 2 साल में उतने ये लग जाते हैं, 19 लाख 2 साल में लग जाते हैं आपके। और जिनको 1 साल का मसला होता है स्टूडेंट को लेकर, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे 3 साल का है और जर्मनी में 4 साल का है, तो 1 साल तो गैप आप इस तरह कर ले। तो भाई अगर आपने बैचलर के बाद घर, एक स्टूडेंट मुझे कहता है बैचलर में इधर कर लूं मास्टर कर लूं तो मैं उधर 1 साल ज्यादा। भाई आप ये देखो, आपने पाकिस्तान में बैचलर मास्टर करने के बाद भी तो घर में वेट करना है ना, जॉब का कौन देता है, और फिर जितनी देता है वो भी आपको पता है। मुकद्दस फातिमा का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, मैं अगर बैचलर्स पाकिस्तान से करके आफ्टर 4 इयर्स आपसे कांटेक्ट कर लूं सर, हेल्प कर देंगे। ठीक है, 4 साल बाद शर्त ये कि मैं भी जिंदा नहीं, हम इधर ही हैं यार इंशाल्लाह। मैं अभी बैचलर न्यूट्रिशनल स्टडीज, तो ये बैठी है आपके सामने। ओह अच्छा, न्यूट्रिशनल 3.9 CGPA, I want to study MPF। मैं न्यूट्रिशनल स्टडीज में ही कर रही हूँ कर सकते हो ना, आपके जो CGPA बहुत अच्छा है। और प्रोसेस उसका वही है जो मैंने आपको बताया, जो मेडिकल का भी होता है वही करना है जो मैंने भी किया है सारा, मतलब वो करना है आपको 1 साल। Safina Rai, I have given you answer, like you can of course apply and you will get your admission in MBA। That's quite possible। ठीक है मुकद्दस यार, ये अच्छी बात है। देखो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए एक्चुअली, अगर आप लैंग्वेज कर सकते हो तो आपके लिए यहाँ पे कोई हर्डल ही नहीं है, आपकी लाइफ वैसी जो है ना ऑटोमेटिकली। Hermanth Palmer, yes, is of course good man, it's best like ठीक है मुकद्दस, आप pharmacology or like toxicology, then of course it's
वर्थ इट। हमी मलिक पूछ रहे हैं कि जर्मन ज्यादा बेटर। देखें यार, इंग्लिश तो आपको पहले से ही आती है। बोलते नहीं है? मैं अभी तक नहीं इंग्लिश बोला। तो नहीं भूलेगी ना। जर्मन सीख लोगे तो और अच्छी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये होता है कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जर्मन, क्योंकि हमारी अब नेटिव लैंग्वेज आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि हमारी इंग्लिश बड़ी गंदी हो गई। ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जर्मन ने खराब कर दी है यार। मेरा बैचलर अब्दुल बासित पूछ रहे हैं लैंग्वेज का, यार करवा के इतनी इंग्लिश खराब हो गई। अभी तो कह रहे हैं पूरा दिन जर्मन हमें इसका रिग्रेट इसलिए नहीं है कि हमें फायदा है इस चीज यही का। तो आपको रिग्रेट। आप कुछ लोग स्टूडेंट सोचते हैं यार इंग्लिश में नहीं है आगे बढ़ा तो आगे कहीं जाके क्या भाई, आपको आगे कहीं जाने की जरूरत क्या है? जर्मनी तो लोग आते हैं एट द एंड घूम फिर के, यूरोप भी, तो आपको आगे किधर जाना है इंग्लिश को लेके? हाँ, या तो कनाडा जाना हो कहीं, वो यार जरूरत ही नहीं है। जो यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, जो यहाँ फैसिलिटीज हैं वो आपको यूके में भी नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं मिलती। एक ये है ना इंग्लिश लैंग्वेज, जब लैंग्वेज आ गई तो बस फिर आप लोग लैंग्वेज स्टार्ट से करवाएंगे तो कुछ करवाएंगे, मतलब दरम्यान में से शुरू करवाएंगे। हाँ यार, जाहिर बात है। मतलब हर लेवल का ऑफ कोर्स होता है बैच स्टार्ट, वो ये होता है। और ये मैं बता रही थी सर, डोंकी वालों का क्या यार, वी डोंट, मतलब पॉलिटिक नहीं है क्योंकि मतलब हाल क्या है इधर पाकिस्तान से जो बाहर आता है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान से जो बाहर आता है उसका जो माइंड सेट है ना चेंज हो चुका होता है। उसको पता है कि दुनिया में है क्या और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो ये समझदारों के लिए बहुत काफी है, मतलब इनफ है, क्योंकि यहाँ पे समझदार लोग होते हैं जो टैक्स दे रहे हैं आपको। शकील अगेन पूछ रहे हैं कि एमबीबीएस का, यार वही बात है, एमबीबीएस हो कोई भी हो, अगेन सेम वही प्रोसेस है जो आपको बताया गया। आपको वही 19 लाख, आपका ये नहीं एमबीबीएस है तो ज्यादा पैसे लगेंगे, वही 19 लाख आपने रखने हैं और वही आपका 3.5 लाख तक में मैक्सिमम खर्चा आ जाता है और आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, आप में क्लास लेनी होगी अभी। सो गाइज, आज तक के लिए आई होप के केमिस्ट जितना मतलब हम कर सकते थे कर दिया है। तो काइंडली अपना जो है ना, अगर आप लोगों को स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप आयशा को मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर पे। अब ये फ्री है, वैसे भी पेपर देके फ्री हो गई है तो अब इसको तंग करें आराम से, ये आपको रिस्पॉन्स करेगी। और बाकी डिटेल हम आपको आई होप के बता चुकी हैं। तो काइंडली ट्राई कीजिएगा कि जिसने जो मतलब सीरियस हो तो वो कांटेक्ट करे, क्योंकि नजर आ जाता है जो सीरियस नहीं होता तो शायद फिर उसका रिप्लाई भी नहीं किया जाता। क्योंकि हम अपना यहाँ पे खुद भी काम करते हैं तो हमारी अपनी एक लाइफ भी है। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि वी विल अलाउ। यार देखें, अगर मैं एक बंदे से हम कह रहे हो ना हमको, हमें आप इतने पैसे दे दो जैसे पाकिस्तान में, तो फिर तो ऑफकोर्स वो बंदा आपको पूरा दिन बैठा मिलेगा, आपके साथ बात करेगा। ऑफकोर्स मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा टाइम दे रही होती हूँ, लेकिन स्टिल जो है प्लीज, अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमने मेजर बताई हैं, अगर एक बंदा स्टूडेंट पूरी कर रहा है तो फिर आप प्लीज जो है अगर फर्दर आप पूछ सकते हो, हम जरूर हेल्प करेंगे। इवन आप यहाँ पे भी आओगे तो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी चीज में। देखिए मुझे आज मैसेज आया भी heute haben wir das Unterricht oder मुझे इनकी क्लास का टाइम शुरू हो गया इनका B1 का। इतने मैसेज ऑलरेडी मुझे आ चुके हैं। मैं ये जिसने मुझे मैसेज, आयशा का मतलब नंबर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आयशा आपसे रब्ता करेंगी, क्योंकि मुझे दूसरे प्रोसेस के जो मेरे ऑलरेडी पीछे वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे उनका करना होता है। उनकी फाइल सारी तैयार पड़ी हुई है, मुझे आगे सेंड करनी है, पोस्ट करनी होती है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। नंबर इसलिए दिया था सिर्फ कांटेक्ट हो जाए, बाकी आयशा आपको डील करेगी सारा, ठीक है, क्योंकि ये आयशा करती है। बाकी आज के लिए आई होप के बहुत है। अगर स्टिल हमें जरूरत हुई कि आप लोग मतलब ऑफ कोर्स लगा दोबारा के इसके ऊपर एक सेशन दोबारा बनाना चाहिए तो वो विल कम अगेन ऑनलाइन। सो आंसर ID एवरीथिंग। सो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया मुकद्दस। ओके जी, थैंक यू। बाकी आप सबका शुक्रिया जो लोग जो मतलब देख रहे थे, जिन्होंने लाइक किया, सबको बेस्ट ऑफ लक भी यार। आप लोग देखिए मतलब लिटरली हम लोग ये ट्राई करते हैं कि आप लोग आए, जर्मनी आए भाई, यहाँ पे मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता सिंपल, लेकिन बेस्ट है यार। कोई पाकिस्तान से निकलो होती है यार। हाँ, यहाँ पे आओ, आपके लिए पूरा यूरोप फ्री है, आप जहाँ पे जाना जाओ, पाकिस्तान जब दिल करता है जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यहाँ पे आ गए तो पाकिस्तान ही जाओ। अभी हम 4 महीने लगा के हैं, अभी मैं 4 महीने, ये माशाल्लाह मुझे कोरोना हो गया था, सॉरी मैं 4 महीने पाकिस्तान में लगा के आई हूँ, फिर वापस आ गई हूँ अभी। अच्छा यार, ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर जरूरत हुई तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। सबको अल्लाह हाफिज, थैंक यू।